पीपीटी बनता है, ये बात बता दिया था। अच्छा अब मुझे एक और बात बताओ, सबसे पहला नेम टेस्ट बताओ, सबसे पहला नेम टेस्ट हमने कौन सा करा था? सबसे पहला नेम टेस्ट कार्बोनेट के अंदर कोई, अरे ऐसे सोचना तू, कार्बोनेट के अंदर ऐसा कोई नेम टेस्ट था? नहीं। हमें इतना पता है कि कार्बोनेट के अंदर नहीं था, सल्फाइड के अंदर था। यस, कौन सा था? सल्फाइड वाले के अंदर कौन सा था? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। किस कलर की पीपीटी आई थी? पर्पल वॉयलेट। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, पर्पल वॉयलेट आता था या ब्राउन पीपीटी आता था? ब्राउन पीपीटी फिर कहां आता था? कहां आता था? अमाइडो इमीडो कॉम्प्लेक्स, समझे? टेस्ट ऑफ केटायन बे गधा। अब भूल गए, घोल घाल के पी लिए 2 दिन के अंदर। हाँ, ब्राउन पीपीटी कहां बताए थे? अमाइडो इमीडो कॉम्प्लेक्स। NH3, NH3 दे या NH4 प्लस दे, अमोनियम आयन दे या NH3 गैस दे, दोनों के लिए समझ रहा हूं। अमाइडो इमीडो कॉम्प्लेक्स, निजलस रिएजेंट K2HgI4 इन बेसिक मीडियम, समझे? तो थोड़ा बहुत पीपीटी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए यार। गिन के 10 गो पीपीटी बताइए, 10 गो पीपीटी भी नहीं याद रख सकते हो तो फिर क्या याद रखोगे? बाबा जी का है क्या याद रखोगे बताओ? 4-5 गो गिन के रिएक्शन है, वो भी नहीं याद हो रहा है तुमसे। अब इससे इजी नहीं सॉल्ट एनालिसिस को बनाया जा सकता भाई, बना के देख लेना, मान जाऊंगा। इसके बाद अब सुनो मेरी बात को, दूसरी बात मैं तुमसे कहता हूं। चलो ये तो बात हो गई, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ हम टेस्ट करते हैं तो किस कलर की पीपीटी आती है? पर्पल कलर की। ऑर्गेनिक वाले कहते हैं कि पर्पल कलर की होती है, इनऑर्गेनिक वाले कहते हैं पर्पल और वायलेट दोनों होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एनसीईआरटी में 2 जगह लिखा हुआ है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब इसके बाद से हम आ गए थे किसके अंदर? नाइट्राइट। नाइट्राइट के लिए भी ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ध्यान नहीं रखना है, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, जीवन में नहीं पूछेगा तुमसे। सुनो तो नाइट्रेट के लिए, नाइट्राइट के लिए एक और मैंने बताया था, ग्रिस इलॉस्वेट टेस्ट। क्या बोला था? सल्फेनिलिक एसिड प्लस 1 नेप्थाइलमीन क्या बनाता है? रेड एजो डाई। डाई की जब जब बात की जाएगी, कितनी डाई? रेड एजो, ऑरेंज, येलो। ऑरेंज और येलो कहां दी गई है? अमीन। लेकिन रेड एजो कहां दिया गया? सॉल्ट। ठीक है, तो ये तीनों डाई में से कोई एक डाई पूछ सकता है। आगे आ जाओ, मुझे एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, HNO2 क्या होता था उस रिएक्शन के अंदर? उस मैकेनिज्म के अंदर HNO2 का क्या होता है? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये बात अगर तुमको पता रहेगी तो तुमको सेंडमियर में भी मदद मिलेगी, तुमको पूरे अमीन के चैप्टर में मदद मिलेगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, बताओ HNO2 क्या होता है? HNO2 क्या करता है? सेल्फ आयोनाइजेशन से क्या जनरेट होता है? NO प्लस। अरे आना बोलो भाई। अगर HNO3 ले लेता तो क्या जनरेट होता है? NO2 प्लस। अरे आना, पक्की बात है। अच्छा एक बात तो, NO2 को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? NO प्लस प्लस HNO3 यानी क्या बनेगा? 25। पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, NO2 के अंदर बॉन्ड एंगल कितने का होता है बताना जरा? 134 डिग्री। क्या दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या? यस सर, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है। क्या दोनों बॉन्ड सेम होते हैं क्या? यस, दोनों बॉन्ड भी सेम होते हैं। अरे हाँ ना, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट दोनों तो सेम ही है, और बॉन्ड लेंथ भी सेम है। क्यों? रीजन बताओ। ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? रेजोनेंस। समझ रहा हूं मेरी बात को? अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक सवाल दे दिया गया, NO2 प्लस दे दिया गया, NO2 दे दिया गया और NO2 माइनस दे दिया गया। बताओ एंगल का ऑर्डर, सबसे ज्यादा एंगल किस में पाया जाएगा? NO2 माइनस गधा N। देखो ये नीट का सवाल है, N डबल बॉन्ड हो, कभी भी ऐसा सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये लॉजिक है अपने आप में। लॉजिक अगर समझ लोगे तुम्हारा सवाल आसान हो गया। ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं, इस सवाल का सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी नीट के अंदर पूछा जा चुका सवाल है। इसके पीछे का कंसेप्ट सुनना जो तुम्हारी मदद करेगा। कभी भी एंगल पूछेगा तो देख, एंगल पूछेगा तो जनरली वो तेरे को उलझाएगा NO2 वाले में, अदरवाइज तुम आराम से करते हुए निकल जाओगे। साइड एटम, सेंट्रल एटम, ये सब देखो के निकल जाते हो। मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब ऐसे सवाल फंस जाते हैं, जब ऐसे सवाल आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले कभी भी वो फंसाए, सॉरी आइसो स्ट्रक्चरल वाले या आइसो एलिमेंटल वाले अगर कभी सवाल फंसाए तो क्या करना है? NO2 है, NO2 प्लस है, NO2 माइनस है। देख, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। इतना तो कॉमन है भाई, सब में कॉमन है, कॉमन है। अब बचा क्या है? ये कटोरा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो माइनस है तो, समझ रहे हो? ये कटोरा जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो NO2 है सिर्फ तो। ये कटोरा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक बात बता, यहां कौन रिपल्शन लगाने वाला है? खाली कटोरा ऑन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाने वाला है। यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाने वाला है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाने वाले। रिपल्शन ज्यादा कहां लगेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्ड पेयर, तो एंगल क्या कर जाएगा? घट जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक बात तो ये वाला जो इस वाले केस में हमने क्या बोला था? 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या उससे तो कम ही रिपल्शन लगाएगा? बोल हाँ या ना? तो उससे तो ज्यादा एंगल पाया जाएगा। ये बात कंफर्म है या नहीं कंफर्म है?
अब आ जाओ तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाओ। तो तीसरे नंबर पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, कोई है ही नहीं, तो फैल के रहेगा, कोई रिपल्शन ही नहीं लगाएगा, तो एंगल कितना आएगा? 180। चल एंगल सबसे ज्यादा आ गया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि आपने कैसे कहा कि इससे कम? देख, क्या कभी मैंने एक लाइन बोली थी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के जैसा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी मान सकते हैं, बोला था। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएंगे तो क्या हम एक जैसा मान सकते हैं? अबे दो कोई इलेक्ट्रॉन है, जितना चार्ज इसकी वजह से उतना चार्ज इसकी वजह से। अब वो चाहे बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो चार्ज इनकी वजह से बराबर है, तो रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो बराबर ही लगाएंगे ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। बस फर्क क्या है कि लोन पेयर को एक एटम का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, बॉन्ड पेयर को हमेशा दो एटम के न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे समझो एक घर में दो बच्चा है और दोनों का दोनों शैतान है, और ये पेरेंट्स एक जगह एक हैंडल करने वाले हैं, एक जगह दो हैंडल करने वाले हैं, कौन बदमाशी ज्यादा करेगा? एक वाला ज्यादा करेगा, तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगाता है, तो लोन पेयर वाले में रिपल्शन ज्यादा लगेगा। अगर लोन पेयर नहीं होता, मान लो ये बॉन्ड पेयर है, मान लो ये बॉन्ड पेयर है, मैंने मान लिया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही बात हो गई। मान लो मैंने कहा ये बॉन्ड पेयर है, तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, जब तीन बॉन्ड होते तो एंगल कितना आता है? 120। अरे आना बोलो भाई। अगर मान लो इसको बॉन्ड ना मान के, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ना मान के, मैंने कहा लोन पेयर, इसका मतलब 120 से कम आएगा, भले ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी कम आए, लेकिन 120 से कम आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, आएगा, पक्की बात है। तो अगर मान लो ये लोन पेयर होता तो 120 से कम आता, बॉन्ड पेयर है तो 120 आता, और ना ये लोन पेयर है ना ये बॉन्ड पेयर, ही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 120 से ज्यादा, 134 डिग्री इसीलिए पाया जाता है NO2 के केस में, स्पेशली याद रखना। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड हैं? 5, NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। अरे हाँ ना बोलो भाई। इनके कलर और वो सारी चीजें तो पी ब्लॉक में आएंगे। तीन शुरू के दो कैसे होते हैं? न्यूट्रल। बाद के तीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक। ठीक है। अच्छा, NO2 भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है पानी में? यस। NO प्लस O क्या बनाता है? NO2। NO2 प्लस O क्या बनाता है? NO3। अरे याद नहीं आया बे, रिएक्शन के अंदर करवाया था, कहा पढ़े का हो 2 दिन में, 3 दिन में सब सफाचट बता देते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। वापस है सफाचट टेस्ट था ना सर, तो टेस्ट में क्या कर रहे थे? बंडा छील रहे थे बैठ के। इस टाइम पे भाई ऐसे मत वो करो यार, जाके मैंने बोला था, मैंने कहा जितनी जल्दी आएगा उतनी ही जल्दी जाएगा। वापस एक बार फटाफट रिवाइज करो, कॉपी खोल के सारे लोग देखो, और जाके इसको तुरंत रिवाइज करना घर पे। नहीं करा पाऊंगा भाई मैं फिर ऐसे, पी ब्लॉक खत्म करा के मैं सोच रहा था रिवीजन स्टार्ट कराने के लिए, ऐसे रिवीजन हो पाएगा? ऐसे ना हो पाएगा फिर रिवीजन। एक दिन एक चैप्टर अपना खत्म करो 2 घंटा के अंदर फटाफट से, और इतना मेहनत से उसको याद करवाया था यार तुम लोगों को। देखो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं सॉल्ट, एक लाइन अपने दिमाग में बस फिक्स करो, एकदम दिमाग एकदम लिंक्ड होना चाहिए, सॉल्ट एनालिसिस पूरा दिमाग में रटा हुआ है सर हमको। पहली चीज, सॉल्ट इज व्हाट? सॉल्ट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ केटायन और एनायन। अब इसकी एनालिसिस करने जाओगे तो या तो केटायन को पहचानोगे या तो एनायन को पहचानोगे। एनायन को किससे पहचानते हैं? पीपीटी से। गधा गैस से। एकमात्र ऐसा एनायन जिसको पीपीटी से पहचाना जाता है, BSO4। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी केटायन को किससे पहचानोगे? पीपीटी से। पीपीटी से बनाओ पहचानोगे, हाँ उसी से पहचानोगे। एनायन को गैस से, गैस को एनायन, समझ रहे हो? अब पीपीटी किसके लिए है? केटायन। पहचान लिए। अब बताइए कितना रिएजेंट है? 3 को तो रिएजेंट है, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड BaCl2। BaCl2 को किनारे फेंक दो, किसके लिए? सल्फेट। डाइल्यूट के लिए आ जाओ, पहले बोलो कौन सा? कार्बोनेट, सल्फाइड। बस एक लाइन पूछता हूं, बताओ एक बात, बताओ Na2CO3 डाइल्यूट H2SO4 कौन सी गैस निकली? NO2 निकला। Na2CO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 कैसी है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कैसे पहचानोगे? सर हमको ये पता है वो एसिडिक है, और एसिडिक से फिर क्या याद रखूंगा सर? SO2 भी एसिडिक होता है। बस फर्क क्या होता है CO2 और एसिड? सवाल यहां पे है, सवाल इस सेंटर पे है, इधर फोकस करो। CO2 जो है वो कैसा है? एसिडिक। SO2 भी कैसा है? एसिडिक। एक कैसा है? रिड्यूसिंग, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन +4 से आगे नहीं जा सकता, सल्फर +4 से आगे जा सकता है, +6 जा सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यही कारण है SO2 को KMnO4 के साथ अगर मैं ट्रीट करा दूं, बताओ क्या बनेगा मेरा? ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का डीएनए ब्लॉक का। SO2 विद KMnO4, रटन तु विद्या घटन तु बुद्धि। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं, ढंग से सुनो। SO2 कितने में है? +4, पटकेगा कहां पे ले जाके? +6। अरे हाँ ना बोलो भाई। कुछ बातें एकदम फिक्स है, दुनिया का हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S को सल्फर के येलो पीपीटी में कन्वर्ट करता है। दुनिया का हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S को सल्फर के येलो पीपीटी में कन्वर्ट करता है। KMnO4 प्लस H2S क्या बनाएगा? सल्फर का येलो पीपीटी। K2Cr2O7 प्लस H2S क्या बनाएगा? सल्फर का येलो पीपीटी। एनसीईआरटी के 2 पन्नों पे ये लाइन लिखी, ये रिएक्शन लिखी हुई है। कहां? K2Cr2O7 के साथ, KMnO4 के साथ। एनसीईआरटी जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग।
डीएनएफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। आपको ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर का, अब मैंने ऑर्डर बताया था, मैंने कहा था ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा। पता है कैसे? सबसे ज्यादा किसका होता है? F2। इतना सवाल इतना सवाल इतना सवाल भूल जाओगे, एक ऑर्डर बस याद रखो, कितना सवाल निकल के आएगा भाई, दिमाग पगला जाएगा, हर हरा के सवाल आएगा, तुम एकदम सोच नहीं सकते हो। F2 की अगर हम बात करते हैं तो F2 क्या होता है? बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स में कनेक्ट करता हूं मैं पहले। बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन लेयर टेस्ट? बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस द वाटर। वाटर के ऑक्सीडेशन से मुझे याद आता है कि आपको याद है सीरियम का नाम, सीरियम 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 इज गुड एनालिटिकल रिएजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी एफ ब्लॉक के अंदर लिखती है ये बात। इट ऑक्सीडाइजेस वाटर बट स्लोली। F2 ऑक्सीडाइजेस वाटर बट फास्टली। अरे आना बोल भाई, और पक्का एफ ब्लॉक में रेडॉक्स से लेके वहां तक कनेक्ट कर लेगा। समझे अंकल? इसीलिए कहता हूं पढ़ के आओगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे दिमाग का पैतरा मैं खोल दूंगा, इतना पैतरा खोल दूंगा तुम सवाल वैसे ही सही कर दोगे। कुछ कुछ तो एकदम गिने गिने चुने आएंगे सवाल। O2 आना ही आना है। पैरामैग्नेटिक बताओ कौन सा है? O2 मार के आ जाना। एमओटी के अंदर फिक्स आता है। B2 आएगा एगो, पैरामैग्नेटिक में चला गया तो। S2 में रेयर है कि अब पूछेगा, क्यों? क्योंकि S2 ऑलरेडी उधर था और वो S2 P ब्लॉक से थोड़ा सा एलिमिनेट हो चुका है। तो यही दो चीजें पूछेगा, नहीं तो सीक्वेंसिंग पे पूछ लेगा। तो कुछ चीजें एकदम फिक्स हैं। वो तब होगा ना, जब मजा तब आएगा जब तुम भी पढ़ के आओगे, हम भी तुमको इधर से उधर कनेक्ट करेंगे, तुमको भी लगेगा कि अच्छा एनसीईआरटी यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रही है। अदरवाइज एंड डे तक चैप्टर ही पढ़ते रहना और जाना, जाता हूं टेस्ट है सर, दे के आता हूं मैं। ठीक है, कनेक्टिविटी बांधो, एक धागे से जोड़ो सबको। अब नहीं जोड़ोगे तो कब 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 जोड़ोगे? दायरा सीमित तो करो। रटने के लिए भी बहुत कुछ है, कितना कुछ रट के जाओगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर याद हो गया पूरा? पूरा याद हो गया? बायोटेक, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। एस्केरिस के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर बताओ जो नीट पूछ सकता है। एस्केरिस के बारे में, एनिमल किंगडम। हाँ बताओ इसके बारे में क्या यूनिक फीचर है जो एनसीईआरटी पूछ सकता है अपने से? हाँ वाह गदब बात है। कितना बाल पूछा है पहला था के बारे में? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकता है, आज जाके पहले चेक करना। और क्या पूछा हुआ है? तैयार है, सब तैयार है। दूगो सवाल पूछो, बौका बन गए। दूगो भी नहीं पूछा, एगो पूछा। और कौन सा चैप्टर तैयार है बताना जरा। क्या चीज? अच्छा फिफ्थ क्लासिफिकेशन ही बता दो किसने दिया था। चलो ये तो याद है, सवाल नहीं पूछा जाएगा। एनीवे सुनो मेरी बात को। फंगी के 5 फीचर्स बताना। न्यूट्रिशन पूछ चुका, अब आगे आओ। ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक 9th में पूछा जाता था। किसमें? अच्छा कौन सा यूज होता है? जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा गया है। हाँ चलो याद है तुम लोगों को, वेरी गुड। ऐसी बातें याद करके जाओ, लेकिन सारी बातें याद करके जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? आओ इधर आओ। 5 बातों में से 5 लोग मिलके बोल रहे हैं कि ये, तो आप सोच सकते हैं स्तर अपना। सर 1 मार्च है कल, सॉरी बुरा मत मानिएगा, 1 मार्च है कल। मार्च अप्रैल गयो, समझ रहे हो? 1 अप्रैल बेटा, वो आने के लिए तो 4 मई भी आएगा। किसने मना किया है? अगले साल भी आएगा। नहीं, अप्रैल फूल बनने की जरूरत क्या है? आपको बनाने की जरूरत है? मई फूल। समझ रहे हो? चलो खैर इधर देखो, ब्यूटीफुल देखोगे तो फिर मे फूल हो गए। समझ रहे हो? एनीवे सुनो, सल्फाइड के लिए टेस्ट हो गया था, नाइट्राइड के लिए हो गया था। क्लोराइड के लिए बताओ कौन सा टेस्ट पढ़ा था आप लोगों ने? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या किया था आपने? हाँ किसको कराया था ट्रे? अरे गधा, सॉल्ट उठा ना भाई, कोई सॉल्ट एनालिसिस कर रहा है तो सॉल्ट उठा। NaCl प्लस K2Cr2O7 क्या बनेगा? CrO2Cl2। कैसा बनता है बता? फ्यूम होता है, क्या होता है? किसमें डालेगा बोल जल्दी? बेसिक मीडियम। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? एसिडिक है। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बोल जल्दी? Na2CrO4। क्रोमेट का कलर बोल? DC बॉय। डाई क्रोमेट से क्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इन बेसिक मीडियम फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ रहे हो? उधर से आया है ये। तो क्रोमेट का कलर कैसा होता है? Na2CrO4 येलो।
अब Na किसी के नाम के आगे जुड़ गया, मतलब वो वाटर सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? सॉल्यूबल। मतलब वो लिक्विड सॉल्यूशन दिखेगा या कैसा दिखेगा? लिक्विड दिखेगा, Na2CrO4। अब हमने उसको किससे ट्रीट किया था? लेड एसीटेट। किससे? लेड एसीटेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को जानते हो क्या? क्या मिलके क्या कहता है वो तुमसे कि ऊपर से नीचे जाओगे। अब देखो ये सवाल कहां से कनेक्ट करेगा, एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है डीएनएफ ब्लॉक में, द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन उसने किसके लिए बोला? डीएनएफ ब्लॉक के लिए। वहां कौन सा सवाल बनाएगा? करोड़ मोल वाला या फिर मन तक रे? फुकरे सुना, छिछोरे सुना, मन तक रे भी सुनो। मन तक रे याद है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का वो सवाल दिया गया एनसीईआरटी के इंटेक्स के अंदर। CrO3, WO3, MO3 में ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर कंपेयर कीजिए, तो ये भी +6, ये भी +6, ये भी +6। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे तो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर। और एनसीईआरटी इस लाइन को पी ब्लॉक से उठाती है और कहां लाके कनेक्ट करती है? डीएनएफ ब्लॉक में। क्या कहती है? द वेरिएबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, the variability of oxidation state in transition and in non transition element is opposite। कहने का मतलब पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13, 14, 15 इनर्ट पेयर इफेक्ट ने कहा ऊपर से नीचे जाओगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। डी ब्लॉक ने कहा नहीं भैया हमारे यहां ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे जाओगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इधर भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का सवाल बनाएगा, उधर भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का सवाल बनाएगा। इधर कौन देगा आपको? PbCl4 दे सकता है, बोलेगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग? साहब कहना Pb+4 में रहना ही नहीं चाहता था, कहां आना चाहता था? +2। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे आना बोलो भाई, ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। और वही सवाल वहां जाके कनेक्ट कर देगा। अब एक जगह एनसीईआरटी में दिया गया, पहचानना तुम्हें पड़ेगा। ये वाला सवाल नीट में पूछा है, वो वाला सवाल एनसीईआरटी में दिया है। कनेक्ट करो इन लाइनों को, क्योंकि ये लाइनें वो है जो पी ब्लॉक से अब कनेक्ट होके कि आखिर वहां हमने पढ़ा इसका यूज कहां है। सेकंड, जैसे क्रोमेट है तो क्रोमेट का आपका आप डीएनएफ ब्लॉक पढ़ोगे तो डीएनएफ ब्लॉक से क्रोमेट नहीं सिर्फ पूछा जा सकता, क्योंकि आपने डी ब्लॉक में क्या पढ़ा? क्रोमेट, पोटेशियम वाला। मैंने आपसे क्या बोला? डी सी बॉय, मतलब डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट इन बेसिक मीडियम फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी हमेशा एक बात बताओ मुझे, क्रोमेट किस कलर का होता है? येलो। एक बात था, Na2CrO4 येलो लिक्विड होगा या येलो सॉल्यूशन होगा? ये मुझे बता। लिक्विड होगा। कहां बनता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहां लिखा हुआ है? 2-3 जगह लिखा हुआ है। सॉल्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक। अरे आना बोलो भाई। और डीएनएफ ब्लॉक में भी आता है इसका यूज। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में 3-3 जगह लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ज्यादा नहीं है। कनेक्ट कर लो ना, सब कुछ इकट्ठा कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में इज नॉट जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कनेक्ट करके लेके जा सकते हैं पूरा। अब फिजिकल में सच वो नहीं होता है। केमिस्ट्री ओवरऑल स्कोरिंग तभी बनती है जब आप उसके पैटर्न को समझ जाते हैं कि मुझे कैसे वो करना है। केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही होगी, पेपर में तुमको आता है तो आंसर आएगा, नहीं आता है तुम दिमाग नहीं लगा सकते हो। ऑर्गेनिक की रिएक्शन में तुम सोचो कि मैं दिमाग लगा के सॉल्व, नहीं, फिलर तुमको दे देगा कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, पेन उठाओ या मत उठाओ। डार्जेंस रिएक्शन देखते ही क्लिक कर जाएगी यार, अच्छा, तुम्हारा दिमाग पहले ही आंसर तैयार कर देगा कि गैसियस बाई प्रोडक्ट इसके अंदर निकलते हैं, ये सारी चीजें खट खट दिमाग में आने लग जाएंगी सवाल देखते ही। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कनेक्शन बांधना होगा। और कनेक्शन बांधने का सिर्फ एक तरीका है कि अब अपनी सारी चीजों को एक जगह समेटो, इकट्ठा करो, एक चीज से दूसरी चीज सोचो, अच्छा ये बात लिखी हुई, ये बात कहां लिखी हुई, ये बात कहां लिखी हुई है। डोंट थिंक कि हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, हम फिजिकल पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें नंबर तीनों मिला के देंगे। इसके बाद अगली बात पे आ जाओ। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में मैंने क्या बोला था? क्रोमेट आयन है। क्रोमेट के बारे में मैंने डीएनए ब्लॉक में बोल रखा है। ये कैसा होता है? बोलो जल्दी, कैसा होता है? येलो कलर का होता है। अगर कोई इसके नाम के आगे सोडियम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? Na2CrO4। कोई मान लो बेरियम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? BaCrO4। लेकिन इस बार वो क्या होगा? येलो पीपीटी। क्या Ba+2 और Ca+2 को डिफरेंशिएट करने वाली बात वो येलो पीपीटी ही थी या नहीं थी? सवाल वो मैंने दिया है, वो सवाल जिसने कर लिया ना, फिर उसका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा एक बात तो, PbCrO4 भी लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ही लिखा हुआ है। अरे आना बोलो भाई, क्योंकि जब लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बनता है? PbCrO4। और ये भी कैसा है? येलो पीपीटी। याद रखने वाली बात कि कहां येलो लिक्विड है? जिसके नाम के आगे सोडियम दिख जाए वो लिक्विड है, बाकियों के नाम के आगे तो वो पीपीटी है। और क्रोमेट कैसा पीपीटी है? येलो। लिक्विड कैसा है? येलो। अपने सिलेबस में 3 जगह आया टोटल। यही पकड़ के रखना है कि ये बातें हमारे सिलेबस में आई हुई है।
अगली बात पे आ जाते हैं। चलो ये तो बात हो गई। इसके बाद क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमने कर लिया था। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बाद ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के लिए मैंने क्या बोला था? कौन सा टेस्ट? लेयर टेस्ट। क्या बोला था? लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट का पहला सवाल कहां से निकालेगा? पीरियोडिक टेबल से। पहला सवाल पीरियोडिक टेबल से नहीं, मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग विल ऑक्सीडाइज वाटर? F2Cl2 Br2 I2। आंसर क्या जाएगा? F2। क्या? F2। दूसरा सवाल Cl2 और Br2 के साथ क्या होता है? P ब्लॉक में चला गया तो क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट। क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट। क्या बनेगा? HBr प्लस HOBr, HCl प्लस HOCl। अरे हाँ ना बोलो भाई। डिस्प्रपोर्शनेशन की जब बात आती है मेरे मन में, तो मेरे मन में क्या क्या ख्याल आना चाहिए? Cl2 हाँ या ना? Br2 हाँ या ना? मैग्नेट आयन या पर मैग्नेट आयन? मैग्नेट या पर मैग्नेट? मैग्नेट। मैग्नेट भूल गए? इसी में बताया था, इसी में डिस्प्रपोर्शनेशन कैन बी सोन बाई। भूल गए? अरे यार, +6 से +4 में भी आता है, +6 से +7 में भी जाता था। तीसरा रिएक्शन। चौथा कॉपर। कॉपर का डिस्प्रपोर्शनेशन आपके सिलेबस में दिया गया। पांचवा NO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन दिया गया। यही 5 डिस्प्रपोर्शनेशन पूछेगा। समेटो, समेटोगे, आसान बनेगी चीजें। अच्छा, F2 कितना पावरफुल, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जिस मीडियम में रिएक्शन करता है उस मीडियम से ही ऑक्सीजन निकलवा देता है। जो पानी से ऑक्सीजन निकलवा दे उसे फ्लोरीन कहते हैं। अच्छा बताइए, पानी से ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो है वो पानी से ऑक्सीजन निकलवाएगा तेजी से या स्लोली स्लोली? स्लोली स्लोली या तेजी से? तेजी से। स्लोली स्लोली में कौन है? सीरियम 4 इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेस वाटर वेरी स्लोली। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। कनेक्ट द डॉट्स। आगे खैर अगली बात करते हैं। सर F2 कितना पावरफुल ऑक्सीजन? अबे इतना पावरफुल, KMnO4 से तगड़ा है क्या? यस तगड़ा है। तो ऑर्डर एक बारी बताना। फर्जी ही सही ऑर्डर, लेकिन तुम्हारी मदद बहुत करेगा। F2 KMnO4 का छोटा भाई कौन है? MnO2। उसके बाद कौन है? बोल भाई। Cl2। उसके बाद कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद कौन है? Br2। उसके बाद कौन है? I2। अरे हाँ ना बोलो। यानी Br माइनस I माइनस को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लेंगे, क्या बनेगा? Br2 और I2। लेकिन Cl माइनस को लेंगे तो क्या बनेगा? HCl। अरे हाँ ना बोलो भाई। HCl कलरलेस गैस है या कलर है उस गैस के अंदर? कलरलेस है। तो एक बात मुझे बताओ, MnO2 के साथ फर्दर ट्रीट करूंगा तो कलर किसका इंटेंसिफाई होगा? Br2 और I2। लेकिन कलर किसका चेंज होगा? Cl2 का। अरे हाँ ना बोलो भाई। पक्की बात है। अब यहां से सवाल कनेक्ट करेगा एमओटी में कि एमओटी देखो, कलर आने की पूरी केमिस्ट्री में 4 वजह होती हैं। कितनी वजह होती है? 4। कितनी वजह होती है? 4। एमओटी कहती है, हम बोलेंगे हेलोजन का कलर, हम बोलेंगे हेलोजन। एमओटी किसके बारे में बोलेगी? हेलोजन। एमओटी हेलोजन। हेलोजन होमोल्यूमो, याद आया? अच्छा, उसके बाद एलएमसीटी, दूसरा वजह एलएमसीटी। कनेक्ट करो। अभी मैं कोऑर्डिनेशन को मिक्स मारता हूं पूरे इसके साथ। सुनना, एक बात मुझे बताओ, सीएफटी जो था सीएफटी ने क्या बोला कि हम मेटल को क्या मानेंगे? पॉइंट पॉजिटिव, और लिगेंड को हम क्या मानेंगे? पॉइंट नेगेटिव। अरे आना बोलो भाई। और उसने बोला यूनिवर्स में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज यानी मेटल स्टेशनरी है, लिगेंड उसको अप्रोच कर रहा है। लिगेंड के पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जैसे जैसे वो करीब जाएगा रिपल्शन बढ़ेगा, स्प्लिटिंग होगी। तो वहां पे कलर उसने एक्सप्लेन किया डीडी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से? डीडी ट्रांजिशन। लेकिन वो किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया? कलर ड्यू टू चार्ज स्पेक्ट्रम। जो सीएफटी का ड्रॉबैक है वो यही ड्रॉबैक है कि वो एलएमसीटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। लिगेंड टू मेटल चार्ज का ट्रांसफर, ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाया है। अगर सीएफटी की अच्छी बात क्या है कि उसने डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर कैसे ओरिजिनेट होता है किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के अंदर, उसको एक्सप्लेन कर दिया डीडी ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाया कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर कैसे आता है। इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। यही सबसे बड़ी कमी है सीएफटी की। इसी वजह से हमने जन्म दिया एलएफटी। वो हमारे मुद्दे का विषय नहीं, किनारे फेंको। हमने तुमसे कहा KMnO4 K2Cr2O7 इज कलर ड्यू टू, तो आंसर होगा LMCT। क्या होगा? LMCT। क्या होगा? LMCT, जो सीएफटी एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर मैं बात करता हूं मैग्नेट आयन इज कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या मेरी बात समझ में आई? हेलोजन्स आर कलर ड्यू टू व्हाट? एमओटी, होमोल्यूमो ट्रांजिशन। अरे आना बोलो भाई। और एक होता है एफएफ। एफएफ के बारे में पूछेगा नहीं, बस एक बात याद रखना, वो भी अब तक याद रखना था, अब टेस्ट सीरीज खत्म होगी, भूल जाना। GD+3 के बारे में वो टेस्ट सीरीज के अंदर सवाल डाला जाता है, वरना एफएफ कभी नहीं पूछा जाएगा। सवाल इन्हीं 3 के इर्द गिर्द रहेगा, कभी ना कभी कलर में इन्हीं 3 के इर्द गिर्द रहेगा। बस इनको पढ़ के जाइए। मैग्नेट, इधर मैग्नेट को पढ़ लीजिए, पर मैग्नेट को पढ़ लीजिए, डाइक्रोमेट को पढ़ लीजिए, और इधर पढ़ लीजिए आप। इनका कलर तो याद भी नहीं रखना है, इनका सॉल्ट एनालिसिस में बस वही काम आता है, वो Br2। F2 का देखो काम ही नहीं आएगा तुमको, कलर तो पूछेगा ही नहीं। Br2, Cl2 और I2 का पूछ सकता है, तो इनका तीनों का सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अपन कवर कर ही रहे हैं। आप देखेंगे मेजर ऑफ दी चीजें जो पूछी जा रही है ना आपसे एग्जाम के अंदर, वो आपको
बहुत आसान लगेंगी, लेकिन वो तब आसान लगेंगी जब बेटा पढ़ के आओगे। नेक्स्ट टाइम पे आप लोग पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको बोला है, पढ़ के आए हो तुम लोग? पक्का पढ़ के आए हो ना? मैं लिख के दे सकता हूं नहीं पढ़ के आओ नालायक, समझ रहे हो? शकलों पे लिखा हुआ है। फक झूठ बोलता है मुंह पे, कह रहा मास्टर इधर आओ, ये लो धूल, जाओ पढ़ के आना भाई। नहीं पढ़ के आओगे मैं पी ब्लॉक को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर अपना काम करके निकल जाऊंगा। हाँ तुम पढ़ के आ जाओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। पक्का पढ़ के आयो ना? ठीक है, तब जो लोग पढ़ के आए तब बढ़िया यार, तुम ही बांध पाओगे। मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए इजी होगा चैप्टर, अदरवाइज इजी नहीं होगा चैप्टर। समझ रहा हूं मेरी बात को? ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या क्या बात किया था? क्रोमाइल क्लोराइड हो गया था। क्रोमाइल क्लोराइड के बाद ये मुझे बताओ, लेयर टेस्ट हो गया था। लेयर टेस्ट में हमने किसको यूज किया था? Br माइनस और I माइनस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Cl2। तो किसमें कन्वर्ट कर रहा था वो? ये एनसीईआरटी के 3 पन्नों पे रिएक्शन लिखी हुई है, Br2 और I2। बता किसमें जाएगा, एक्वस वाले में या ऑर्गेनिक वाले में? हाइड्रोकार्बन में क्या लिखा गया है कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, तो Br2 और I2 कैसा होता है? नॉन पोलर। तो ये कहां जाएगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक CCl4, लाइक CSCl3, लाइक बेंजीन, लाइक CS2। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इनके अंदर जाएगा तो कलरेशन कहां पे आएगा? ऑर्गेनिक लेयर में। Br2 के केस में कैसा कलरेशन? रेडिश ब्राउन। कैसा? रेडिश ब्राउन। I2 के वायलेट, कैसा होता है? वायलेट। ठीक है, तो ये हो गया। नाइट्रेट के लिए आ जाओ। नाइट्रेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? मैंने नाइट्रेट के लिए बहुत सिंपल सी बात बोली थी। कहां गए? फियांसे के पास, क्या लेके? 5 बोतल पानी। बेबी डू यू लव मी? आंसर आया नो। बंद कमरे के अंदर, रोने लगूंगा। बेबी ने 4 बार सॉरी बोला। ये क्या हो गया? आपने जेब से क्या निकाली? ब्राउन कलर की रिंग। मामले को क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स। नाम क्या बनेगा? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। FeH2O का होल 5 NOSO4। अरे हाँ ना बोलो भाई। फियांसे, 5 बोतल पानी, बेबी डू यू लव मी, आंसर आया नो। अब हम भूल गए कि किसके टेस्ट के लिए था। बेटा तुम फियांसे के पास गए क्यों गए थे? ठीक है, तो थोड़ा सा वो होके सोच सकते हो, लेकिन हाँ कुल मिला जुला के नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? सोचो ऐसा, मतलब सोचो। ठीक 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 ठीक, कम ऑन। मतलब सोचो ऐसा जिससे तुम्हारा फायदा हो। ऐसी चीजें बिल्कुल मत सोचो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। अभी अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, मतलब इसको बहुत ज्यादा भी मत सोच लेना। 2 दिन तक सोए रहोगे अगले, तुमको ही पता है क्यों, है ना? आ जाओ इधर, आ जाओ। एग्जाम इंपॉर्टेंट है बेटा, आओ कम ऑन, आओ इधर आओ। अब हम आगे चलते हैं। देखो भाई, सुनो 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 सुनो। अगर हम तुमसे बात करते हैं, एक और बात मुझे बताओ। चलो ये तो हो गया नाइट्रेट के बाद। अच्छा सल्फेट के लिए एक बात कर ली थी। अच्छा एक बात बताओ, केटायन में एक बात मुझे बताओ, कितने तरह के टेस्ट हैं? 2। अच्छा ग्रीन, एक बात मुझे बताओ, ग्रीन फ्लेम के साथ ब्लू सेंटर जहां पे देखने को मिलता है वो कौन सा आयन है? Cu+2, Cu+2 आयन। अच्छा एक बात बताओ, Ba+2 के केस में कैसा कलर है? एप्पल ग्रीन। Ca+2 के केस में ब्रिक रेड। अच्छा Sr+2 के केस में क्रिम्सन रेड। ठीक है, ये क्या था? फ्लेम टेस्ट। दूसरा क्या था? बोरेक्स बीट टेस्ट। इधर ध्यान देना है, बोरेक्स बीट जब मैं पढ़ाऊंगा इधर आएगा भी। बोरेक्स बीट जब आएगा इधर ध्यान देना है, ठीक है? अब मुझे एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताना। चलो ये तो बात हो गई। बोरेक्स बीट टेस्ट के बाद आ जाओ आप उसके अंदर, कोबाल्ट नाइट्रेट, वो सब अपना देखते रहना, वो मैं नहीं रिवाइज कर रहा, वो आप एक बार देखना जरूर। मैं कह रहा हूं, मैं वो एक बार देख के जाना, है ना? मैंने बताया था कहीं पिंक रेजिड्यू बनता है, कहीं टेनॉइड ब्लू बनता है, कहीं ग्रीन बनता है। वो कहां बनता है, कौन सा आयन है, वो मुझे नहीं पता। COO.metal.O है, COO.metal.O है, COO.metal.O है। 3 मेटल है, निकल, जिंक और Mg। अरे हाँ ना बोलो भाई। उसके बाद से हम आगे आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं? वेट टेस्ट के बाद से हम वेट टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, वेट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, कितने ग्रुप में केटायन को डिवाइड किया गया है? 6। 0 ग्रुप में किसे पढ़ोगे? NH4+। किसे पढ़ोगे? NH4+। निजलस रिएजेंट कुछ याद आ रहा है क्या? ब्राउन पीपीटी याद आ रही है? अरे हाँ ना बोलो भाई। NH4OH का मतलब हमेशा क्या सोचोगे? NH3+H2O, NH3+H2O। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद से मुझे एक बात बताओ, चलो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब मुझे एक बात बताओ, Pb+2 कौन से ग्रुप का केटायन है? ग्रुप 1। ग्रुप 2 में कौन कौन आता है? Pb+2, Cu+2, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ग्रुप नंबर 3 में Al+3, Fe+3। ग्रुप नंबर 4 में Ni+Zn+2। ग्रुप नंबर 5 में Ba+2, Ca+2। ग्रुप नंबर 6 में Mg+2। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये पूरी बातें थी हमारी, ये हमने कहा था। और उसमें और केटायन दिए गए, उनका ग्रुप रिएजेंट याद रखना है। यस, समझ रहे हो? वो 4 वाले शुरू और ऊपर वाले तो नन है,
बीच वाला डाइल्यूट HCl है, वो 4 है ना, वो मैच में पूछा जा सकता है, मैं फिर से आगाह कर रहा हूं। और आपको केटायन सबको ध्यान रखना है, लेकिन जो केटायन की इन डेप्थ स्टडी है वो सिर्फ ये जो गिवन केटायन जो मैंने आपको बताया है, जितना मैंने मार्क करा है, सिर्फ यही पढ़ के जाना है। क्या बात समझ में आई? पीबीएस का कलर बोल दो तो जरा, ब्लैक पीपीटी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओगे, एनसीईआरटी का, अगर मान लो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को एक्सेस ऑफ केसीएन के साथ ट्रीट कर दूं, क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर मान लो हम कि एक्सेस ऑफ केसीएन के साथ ट्रीट कर दें, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? हाँ, एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन के बैक एक्सरसाइज का सवाल है ये। यहां पे कराया, और एक बार नहीं कराया, दो दो बार कराया आपको। अगले टर्न पे प्लीज कल की क्लास में पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ के आना। पीरियोडिक टेबल पढ़ के आओगे तो मैं रिवाइज करा पाऊंगा यार, मैं पूरा पीरियोडिक टेबल यहां पे रिवाइज करा दूंगा। एक बार मेरा सिलेबस डन होने दो बस, ज्यादा नहीं, मुझे 4 दिन और चाहिए, बस 4 दिन में मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद से फिर मैं रिवीजन मोड पे, सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन नहीं कराऊंगा, पहले बोल दे रहा हूं। पीरियोडिक पी ब्लॉक का नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि वो यही करो, अभी करो। अभी मैंने बहुत अच्छे से कराया, इससे अच्छा मैं करा ही नहीं सकता। जितना मैंने फेफड़ा निकालना था मैंने निकाल दिया है अपना। पिछले 2 लेक्चर को उठा के देख लो, सॉल्ट एनालिसिस जो गधा है जिसको कुछ नहीं आता उसको भी रट जाएगा अगर वो ईमानदारी से कर ले तो। मतलब उसको पढ़ने जैसा नहीं कराया। अब वापस तुम कहोगे कि वापस मेहनत करो, तो वो वापस मेहनत नहीं हो पाएगी भाई। पी ब्लॉक में वापस कहोगे मैं नहीं कर पाऊंगा। आई कैन डू मेहनत इन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, डीएनए ब्लॉक। वापस एक दिन आएंगे, एक एक दिन लगा लगा के लेक्चर लपेट देंगे सब कुछ, तो वो कर सकते हैं। अब ये कहोगे कि सर वापस कराओ सर, तो फिर बेटा तुम ही ढोलक बजाते रहो, पंचवर्षीय योजना तुम्हारी होगी, हमारी नहीं है। हमको नए सेशन के बारे में सोचना है अपने। ठीक है भाई, मैं 2 दिन बाद आपको खुलासा हो जाएगा, मैं इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं, उसी के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, मतलब
इधर सुनो मुद्दे की बात। पी ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पी ब्लॉक हेडिंग लगाइए सारे लोग, एक बार हेडिंग लगाइए पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के बाद जरा गौर से इधर सुनिएगा, ढंग से सुनना भाई, ढंग से। मैं कौन सा, अच्छा Mg+2, अच्छा ठीक है अभी करा देते हैं। इधर आओ, देखो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, वो उस दिन नहीं कराया था, अच्छा हाँ तुम लोग, चलो कोई ना, आ जाओ इधर आ जाओ। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में देखो, देखो भाई तुमको हम एक बात बताते हैं, सुन लो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहले पहले सुन लो, पहले सुन लो, दिमाग में पहले पिक्चर बनाओ, पढ़ो मत, पहले पिक्चर बनाओ। B2S6 पहले क्या पढ़ना है, कॉपी के किनारे कहीं लिखो, तुम कहीं लिखो, बोलते रहना है बार बार कि हमें क्या पढ़ना है, आज पढ़ के आज अंतिम बार पढ़ो, इसके बाद सिर्फ सवाल सॉल्व करना। रफ कॉपी पिछवा पिछवा पिछवा, एगो पेपर निकालो जिसमें अपना शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ बनाते चलो, यहीं पे रटोगे कैसे तुम लोग, वो हम देख रहे हैं बेटा कितना रट के आए हो। लिखो B2S6, पहला B2S6, देख बेटा दूसरा देख, दूसरा B3N3S6, दूसरा सवाल बनाएगा इससे, B3N3S6, B2S6 B3N3S6, B3N3S6, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल तुझसे बनाएगा S3BO3, तीसरा सवाल S3BO3, तीसरा सवाल S3BO3, चौथा सवाल बोरेक्स, चौथा सवाल बोरेक्स, चौथा सवाल बोरेक्स, चौथा सवाल बोरेक्स। और सच बताऊं उसके बाद शुरू हो जाएगा ग्रुप 14। ये चार चीजें तुमको पढ़नी है। अब कोई कहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बैक बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ब्रिज बॉन्डिंग ऑलरेडी करा चुका हूं, समझ रहे हो, उससे सवाल भी नहीं आएगा, सवाल अगर आना होगा तो B2S6 से आ जाएगा जो अभी बताएंगे, और नहीं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब गौर से इत्मीनान से सुनना, ग्रुप नंबर 13 में क्या पढ़ना है, बाकी सारी चीजें ग्रुप नंबर 13 की मैंने आपको करा रखी हैं। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर करा रखा है, ग्रुप नंबर, अब पीरियोडिक टेबल, मेरा जो नोट्स है ना उसमें जो मैंने डाला है उसमें सब लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको पढ़ के आना, कल मैं वो मिक्स कर दूंगा कि पी ब्लॉक के साथ क्या रिलेटेड है। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर करवा रखा है, आईपी करवा रखी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करवा रखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करवा रखी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड करवा रखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट करवा रखा है, ब्रिज बॉन्डिंग करवा रखा है, बैक बॉन्डिंग करवा रखा है। सिर्फ बचा हुआ है तो कंपाउंड, एक्सक्लूसिवली जो पी ब्लॉक से सवाल बनेगा वो कंपाउंड वाला सवाल बनेगा। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर 14 में सिर्फ 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, CO, CO2 एंड कार्बाइड्स, CO, CO2 एंड कार्बाइड्स। ग्रुप नंबर 13 में कितने लोगों के बारे में पढ़ना है, 4। कल जब ग्रुप नंबर 15 और 16 पढ़ाऊंगा वो भी अलग होगा, वो दोनों पैरेलल चलेंगे, इधर 15 इधर 16 चलेगा, समझ रहे हो, एक ही क्लास में 15 और 16 एक ही साथ खत्म होंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट सवाल कहां से बनेगा, आपको खुद को देख के लगेगा कि हाँ सर यही सवाल हमसे पूछा जा सकता है। कंप्लीट एनसीईआरटी ओरिएंटेड, एनसीईआरटी की एक एक बात तुमको समझ में आएगी अगर तुमने ढंग से सुन लिया तो अब सुनो, ग्रुप नंबर 13 में कितनी बातें अपने को टोटल जान के जानी है, 4। कितनी बातें, 4। B2S6 पहली, दूसरी B3N3S6, S3BO3, Na2B4O7.10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स। कितनी बातें पढ़नी है, 4। B2S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, दूसरे का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, पहला B2S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, तीसरा क्या पढ़ना है, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या पढ़ना है, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या पढ़ना है, ऑर्थोबोरिक एसिड। चौथी चीज क्या पढ़नी है आपको, बोरेक्स। क्या पढ़ना है, बोरेक्स। तो अगर हम बात करें ग्रुप 40, ग्रुप 13 कितने लोगों की कहानी है, 4। कितने, 4। कितने, 4। पहला बोल B2S6, दूसरा बोल इनऑर्गेनिक बेंजीन, तीसरा बोल S3BO3, चौथा बोल बोरेक्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके। आइए सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे। देखो अगर मैं तुमसे बात करूं इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इंट्रो, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, यूज, क्लीवेज, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 5 बातों में से कोई एक सवाल पूछेगा, सवाल इन्हीं 5 में से कोई एक है। या तो उसके इंट्रो या स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल पूछ ले, या तो प्रिपरेशन से रिलेटेड सवाल पूछ ले, यूज से रिलेटेड सवाल पूछ ले, क्लीवेज से रिलेटेड सवाल पूछ ले, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछ ले उसकी कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। एक एक चीज को सुनना, सटीक तरीके से सुनना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर भी मैं कहूंगा लीस्ट प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि जो जिस सीक्वेंस में है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट में पूछे जाने के चांस होंगे। पहला सवाल स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द बनेगा, दूसरा प्रिपरेशन के इर्द गिर्द, तीसरा यूज के इर्द गिर्द, चौथा क्लीवेज के इर्द गिर्द, पांचवा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के इर्द गिर्द बनेगा सवाल। बहुत एकदम क्लियर और बहुत ही आसान तरीके से इसको सुनिएगा। देख मेरे भाई, होता क्या है, B2S6 बना किससे है, पहले ये सोच। तो 2 BS3 से, किससे मिलकर बना हुआ है, 2 BS3, एक BS3 दूसरा BS3, ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने के बाद क्या बना लेते हैं,
बोलो जल्दी, B2S6 क्या बना लेते हैं, B2S6। अब देखो अगर मैं तुमसे बात करूं कि BS3 क्या है, तो मोनोमर है। क्या है बोलो जल्दी, मोनोमर। BS3 एक यूनिट है तो इसको हमने क्या बोला, मोनो, और यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मर। तो BS3 प्लस BS3 कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बताना जरा। BS3 प्लस BS3 क्या कंबाइन होके बनाते हैं, B2S6। ठीक है, तो ये मोनोमर होता है। अब आइए इसी के बारे में, कभी भी आपको BS3 दिखे वो हमेशा क्या बना लेगा, B2S6। हमेशा किस में कन्वर्ट मारोगे, B2S6। BS3 के बारे में मैं बस आपसे इतनी इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कंफ्यूग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p1, यही होता है या नहीं होता है, 1s2 2s2 2p1। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, तो 1। क्या ये एक्साइट करके कितने इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, ये मुझे बताओ। एक और भेज सकता है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। उसके साथ अपने को क्या दिख रहा है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या दिख रहा है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। बस इतनी सी बात आपसे मुझे चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो BS3 मिलके क्या बनाते हैं, B2S6। क्या बनाते हैं, B2S6। पहला सवाल, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, इसको कहा जाता है 3 सेंटर। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब ये मत पूछना कि कैसे। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग ये सब 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 हो चुका है। 3 सेंटर कितने होते हैं, 1 2। कितने होते हैं बोलो जल्दी, 2। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2। पहला सवाल यही है, पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल सुनो, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताओ कितने हैं, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन्हें बोला जाता है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4। बस ये पहला सवाल है। पहला सवाल आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। दूसरा पॉइंट सुनो, पहला तो ये हो गया कि B2S6 जो होता है, BS3 कंबाइन करके क्या बनाता है, B2S6। और B2S6 के बारे में क्या पूछा जा सकता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। सवाल ये है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे हम आ जाते हैं, NaH प्लस BS3। सिंपल सी बात है, सोडियम NaH दे, LiLH4 दे, NaBH4 दे, इनमें से तीनों में से कुछ भी दे दे। क्या बोला मैंने, NaBH4 LiLH4 NaH। मेटल का काम है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना, तो सामने वाले के सर पे क्या जाएगा, नेगेटिव। अरे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर Na प्लस बन के टूटेगा तो H माइनस बन के टूटेगा। बोरॉन के पास कटोरा खाली है, मैं तेरी भर दूंगा, अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये बता। अरे करेगा या नहीं करेगा, क्या बन जाएगा बोल जल्दी, NaBH4। क्या बन जाएगा बोल भाई, NaBH4। क्या बन जाएगा, NaBH4। अरे हाँ ना बोलो भाई, NaBH4। अच्छा एक बात तो, LiH दे या LiLH4 दे, NaH दे या NaBH4 दे, समझ रहा हूं मेरी बात को। LiLH4 बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। संसार के सारे COO बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है, CH2OH में। किसमें, CH2OH में। अच्छा एक बात बताओ, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, सिर्फ 3 को कौन रिड्यूस करता है बोलो जल्दी, NaBH4। कौन, NaBH4। NaBH4 सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है, LiLH4 सबको रिड्यूस करता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, किसको नहीं करता है LiLH4, ये बताओ। डबल और ट्रिपल, उसको भी कौन कर देता है, मोदी जी। समझ रहे हो, सबका साथ सबका सत्यानाश, सॉरी सबका साथ सबका विकास। NiPT की प्रेजेंस में H2 के साथ ले लो, मोदी जी उनको कहा जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मिलता है सबको भाई साहब निपटा देते हैं तुरंत। महाराष्ट्र से कोई मिला उसको निपटा देंगे, बिहार से कोई मिला उसको निपटा देंगे, लाडला लाडला बोल बोल के, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब एक बात तुमको बताते हैं, H2NiPT दिख जाए, कहना केमिस्ट्री का मोदी जी है। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। समझ रहा हूं मेरी बात को, इतना गजब है। मतलब जो मिलता है इसके साथ, राहों में चलते मुलाकात हो गई, अमीन से कहता है आओ तुमको खोपचम ले चलता हूं, तुमको भी रिड्यूस करता हूं। अल्कीन भाई साहब मिले, कहता है तुमको भी, अल्काइन तुमको भी। LiLH4 इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग है रे गधा। समझ रहा है मेरी बात को, रिड्यूसिंग है, समझ रहे हो। CJP जिंदाबाद, CJP जिंदाबाद, केमिस्ट्री जनता पार्टी यार। कॉलिंस, जॉन्स, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, भूल गए क्या, CJP हमारी पार्टी है वो, CJP, समझ रहे हो। कॉलिंस, जॉन्स, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, KMNO4, K2Cr2O7, इसके फ्री एजेंट, ये ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, बेंडिक को सिट्रेट सुहाना लगता है, फेलिंग्स को टाट्रेट दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलता है टॉलेंस। पूरा ऑक्सीडेशन वाला, पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल गया भाई मैं। KMNO4, K2Cr2O7, H2CrO4, PCC, उसके बाद कॉलिंस, उसके बाद जॉन्स, उसके बाद चंटू मंटू, उसके बाद स्किफ, उसके बाद HiO4, उसके बाद से कौन सा है आपका
और कौन सा, आइए, बेनेडिक्ट, फेलिंग्स, टॉलेंस। अरे आना बोलो भाई, जिसमें भी टॉलेंस किसको करता है, बेनेडिक्ट को सिट्रेट, बीसी फटी, याद आया, फेलिंग्स को में टाट्रेट, और बीसी बेनेडिक्ट में सिट्रेट, सॉल्यूशन है ना भाई, CuSO4 दोनों में कॉमन होता है, चेक करना। तीनों दोस्त थे, तीनों ने निर्णय लिया कि हम किसी भी लेडी पे, एलडी पे, सॉरी एल्डिहाइड पे नजर नहीं डालेंगे, है ना, इन्होंने डिसाइड किया। लेकिन किसने निपटा दिया था, बेनेडिक्ट और फेलेंस। जो बेनेडिक्ट और फेलिंग्स थे ये कहां तक सीमित रहे, एलिफेटिक तक। लेकिन जो टॉलेंस था, एलिफेटिक को भी निपटाया, फिर एरोमेटिक को भी। तो बेनेडिक्ट को सिट्रेट सुहाना लगता है, फेलिंग्स को टाट्रेट दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलता है टॉलेन, अब तो हर एरोमेटिक बेगाना लगता है। कौन गा रहा है ये बैठ के, बेनेडिक्ट और फेलिंग्स। समझ रहा हूं मेरी बात को। LiLH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, अरे सर रिडक्शन करता है, सवाल आना ही आना है, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से एक सवाल तय है, आएगा ही आएगा 110%। मोदी जी बोले तो HNI-PTPT की प्रेजेंस में कौन सा H2 ले लो, समझ रहे हो, कहीं गिराओगे, अल्कीन पे गिराओगे, भाई साहब बॉन्ड को हटा देंगे तुरंत, अल्काइन पे गिराओगे बॉन्ड को तुरंत हटा देंगे। लेकिन LiLH4 बीइंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कीन और अल्काइन के साथ कोई मजाक नहीं करेगा। और NaBH4 केवल 3 लोगों को निपटाएगा, एल्डिहाइड, एसिड एलाइड, कीटोन। समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ 3 को। अब आ जाओ इधर, LiLH4 या LiH देते, काम क्या है दुनिया में, H- देना। अच्छा मेरा एक सवाल है, दोनों में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NaBH4 ले लो, LiLH4 ले लो, क्यों? ले कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड होता है, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। Okay, how you are saying that one is covalent and one is ionic? Every bond has some covalent character and some ionic character, and you are saying that कि आप जज नहीं कर सकते कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कोवेलेंट, इन सम केसेस आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, इन सम केसेस कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो आयनिक कैरेक्टर आ गया तो उससे स्ट्रॉन्गनेस कैसे बढ़ गई? हाँ, फजांस का रूल क्या कहता है, स्मॉलर साइज कैटायन, तो Li+ तो स्मॉलर होना चाहिए, है? है? हाँ, अच्छा, ये देखो चाचा को, जा हो दादा, सत्यानाश। आओ इधर आओ, इधर आओ, ढंग से सुनना यहां पे। ये देखो LiLH4 है, Li+ है, ये तो आयनिक स्फीयर में रहता है बे, इसका क्या मतलब है, गधा कहीं का। AlH4, ये ढंग से सुनना क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में भी अभी तुम्हारी मदद करेगा, इसीलिए मैंने पूछा है और इसीलिए बता रहा हूं, और ऑर्गेनिक में तो करेगा ही करेगा। LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, ये देखो हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर उसके साथ देख रहा है। सब मुख्यमंत्री आवास का कमाल है ये। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, इधर देखो, दोनों में तगड़ा कौन है बताओ, Ni या Na? लेकिन ये बोलने से पहले सोच के आंसर बोलना, क्योंकि मैं अगला भी रीजनिंग पूछूंगा, बकना मत। थल हमने लता है थल, LiLH4 थल, सबको निकटाता है थल, अल्किन अल्काइन को थोल के काहे कि सुनो, अब यहां पे देखो एक्चुअल में क्या है, समझो कंसेप्ट समझो, अगर एक बार समझ गए ना दोनों बात तुमको आसान लगना लग जाएगी, और नहीं समझे तो फिर तुम रटते रहना बेटा तुम्हारे। हाँ यस, सुनो अब, है अब इधर सुनो, बॉन्ड लेंथ नहीं, इधर सुनो, बॉन्ड लेंथ तो ठीक है, इधर देखो पहले, ये कौन से पीरियड का है ये मुझे बताओ, 3rd पीरियड। ये कौन से पीरियड का है, 2nd पीरियड। इनऑर्गेनिक की बातें इनऑर्गेनिक से ही एक्सप्लेन होती हैं, ऑर्गेनिक से नहीं वो एक्सप्लेन हो सकती। 2nd और 3rd पीरियड है, बताओ 2nd पीरियड रे गधा, दिनों में सब कितना लोग गए थे भाई मुख्यमंत्री आवास, 1st पीरियड 2nd पीरियड, बोलो ये कौन सा पीरियड है, और ये कौन सा पीरियड है? बस हमको इतना बता दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है? NaBH4 में BH बॉन्ड, तो कम टूटेगा कौन, H- कम कौन जनरेट करेगा, H- जनरेट ही नहीं करोगे, रिडक्शन कौन करने जाएगा, फूफा है, समझे? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रीजन है, ये जल्दी ये ज्यादा H- देता है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है कंपेयर टू उसके, वो सेकंड 2p 1p ओवर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज भाई, अरे हाँ ना, तो इसकी साइज छोटी है, तो एक ये क्या होगा, बॉन्ड तगड़ा, टूटना मुश्किल, H- निकलेगा नहीं, रिडक्शन किससे कराओगे, फूफा को बुला कराओगे, नहीं करा सकते सर।
ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर, टूटेगा ज्यादा, ज्यादा H माइनस देगा, ज्यादा H माइनस, ज्यादा रिडक्शन। इसीलिए LiAlH4 को तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है NaBH4 के कंपैरिजन में। ये ऑर्गेनिक से लेके इनऑर्गेनिक तक सवाल बनता है। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे सवाल मुझे दिया गया क्या, NaBH4 दे दे, NaH दे दे, LiS दे दे, LiLH4, काम क्या है, H माइनस देना। H माइनस का काम क्या है, यहां पे क्या दिखेगा, खाली कटोरा, मैं तेरी भर दूंगा, और यहां पे कौन जन्म ले लेगा, यहां पे LiBH4 कौन जन्म ले लेगा, LiBH4, यहां पे जनरेट कर लोगे LiBH4, ठीक है, ये जनरेट हो जाएगा, Li आके आपका आयनाइजेशन स्फीयर में जुड़ जाएगा। आगे आ जाओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर होता नहीं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेता, वैसे भी हाइपो हाइपर ऑड PIGC TMC, क्या बोला था मैंने, हाइपो हाइपर ऑड PIGC TMC। कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाइपोवैलेंट इन नेचर, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। संसार की सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लुईस एसिड कही जाएंगी, अरे कही जाएंगी भाई, जितने लुईस एसिड है। और लुईस एसिड का काम क्या है दुनिया में, केटायन जनरेट करना। लुईस एसिड का काम क्या है दुनिया में, केटायन जनरेट करना। अरे आना बोलो भाई, वो क्या करेगा, अगर हम बात करें PCl3 लुईस एसिड है, PCl5 लुईस एसिड है, अरे है या नहीं है, ZnCl2 क्या है, लुईस एसिड है, AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, ये क्या है, लुईस एसिड है, सब लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से H माइनस निकलेगा, H माइनस कहां अटैक करेगा, खाली कटोरे में, क्या बनेगा, तो LiBH4 क्या बन जाएगा, LiBH4। क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये मुझे बताओ। हाइपो हाइपर ऑड PIGC TMC बोला था या नहीं बोला था, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिरते हमारे, याद आया, उसी के नीचे था क्या, हाइपो हाइपर ऑड PIGC TMC। अरे आना बोलो भाई, टीएमसी कहां लगता है, ऐसा मेटल केटायन, क्या बोला मैंने, ऐसा मेटल केटायन, क्या बोला मैंने, ऐसा मेटल केटायन जिसके कटोरे में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन, कितने, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन। Fe+2 ट्रांजिशन मेटल है सर, Cu+2 ट्रांजिशन मेटल है सर, Ni+2 ट्रांजिशन मेटल है सर, Mn+2 ट्रांजिशन मेटल है सर, Zn+2 नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 18। ऐसा मेटल केटायन जिसके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे दुनिया वाले क्या कहते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की बात चलेगी, केमिस्ट्री में कितनी बातें आएंगी, 4। इनर्ट गैस जो बचपन से तुम जानते हो, दूसरा इनर्ट पेयर, तीसरा TMC, चौथा PIGC। TMC और PIGC केवल मेटल केटायन में लगेंगे, कहां लगेंगे, मेटल केटायन। इनर्ट पेयर केवल हैवियर P ब्लॉक एलिमेंट में लगेगा, जिसका जस्ट रिवर्स कहां देखने को मिलता है, D ब्लॉक में, जो कि सवाल बना लेगा कहां पे जाके, D ब्लॉक में जाके। अरे आना बोलो भाई। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं, किसके ऊपर आ जाते हैं, इनर्ट गैस के बाद इस पे आते हैं। ये देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ लेविस, दुनिया का हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है लेविस कह के मर चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो बोलो क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो इसमें क्या नई बात थी, कोई नई बात नहीं है, बस इतनी बात है, इंट्रो और इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इतने सवाल आपसे पूछ सकता है। B2S6 क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इनके साथ रिएक्शन दे दी तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है। अब अगर हम आगे आते हैं, अब हम आगे आते हैं, ये देखो जरा गौर से, प्रिपरेशन दिया है हमको, प्रिपरेशन दिया, कुछ नहीं, क्या काम करेगा, H माइनस देने का। अब सिंपल सा लॉजिक, अगर किसी बच्चे को, अगर मेरा पिछला पॉइंट क्लियर है उसको अगला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। BF बॉन्ड है एक जगह, जब ये H माइनस आएगा, ये देखना जरा गौर से, सबसे पहली चीज, ये रहा B, ये रहा F, ये रहा B, ये रहा F, ये रहा B, ये रहा F। भैया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बोलो जल्दी, 2। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं, 2। ये पीछे क्या है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अरे हाँ ना बोलो भाई, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। BMO में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2। ABMO में मान ले इसने जाके, मैं तेरी भर दूंगा, बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मान ले इसने ABMO में जाके लात मारी, कहां लाके, बोल 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 बोल, ABMO में। अगर मेरे भाई लात मारी तो यहां से कौन निकलेगा, ये काहे, सवाल तो पहला ये उठा, क्योंकि मैं कहूंगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तुम कहोगे कैसे बन रहा है, मैं कहूंगा तुम मूर्ख हो, तो तुम कहोगे वो तो हमें बचपन से पता है, बचपन से 2 ही चीज तो कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू NRT में, वो एक तो कौन सा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बचपन से क्या कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट है बचपन से, और दूसरा तुम्हारे जीवन में क्या कांस्टेंट है, गधा होना। इधर आओ, H माइनस, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अरे भाई BF बॉन्ड है, सेकंड पीरियड ओवरलैपिंग है, BH बॉन्ड है, सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड ओवरलैपिंग है, बता कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, 2p या 2p1p, तो कौन सा बनेगा, तो BF3 में H माइनस जब अटैक करेगा तो BH3 बनेगा।
BS3 जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है तो क्या बनाता है वो? अबे अभी तो बोला था, क्या बनाता है? भाई इसे कान वान खोल ओल के रखो यार, वरना साफ हो जाएगा। पी ब्लॉक है ये, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। समझ लोगे तो आसान लगेगा, याद फिर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने अच्छे श्रोता नहीं हो कि तुम सुन के सब कुछ समझ लो, तो तुमको याद रखना पड़ेगा। तो बोलो यार, तुम यहाँ भी B2S6 अभी बस बताया यार, के को पॉइंट बताया रे गधा, तीने को तो पॉइंट बताया, वो भी नहीं याद रख पा रहा है। इतना पॉइंट बता दे रहे हो क्या? हम नहीं बता रहे, हम तो सिलेबस बोल रहे हैं बेटा, तुमको नहीं याद है। बात ठीक है, कब तक ठीक रहेगी बात? नीट तक। इधर आओ, तो यहां पे क्या बन जाएगा? BS3 जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, क्या बना लेगा? B2S6। आ जाओ, अगला वाला सवाल तो तुम्हें देख के आंसर बोल देना चाहिए। सर LiLH4 का काम है H- देना। H- मुझे पता है कि B के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा? BS3। और BS3 जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? प्रिपरेशन भी खत्म। अब ढंग से देखे तो I2, ये एम्स का सवाल रहा है, I2 विथ NaBH4, ये वाला बताओ। देखो NaBH4 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं क्या समझू? इसका मतलब मैं समझू BS3 प्लस H-। अरे आना बोलो भाई। H- यहां पे I के साथ जाएगा, क्या करेगा बताना जरा? क्या बनाएगा? क्यों बनाएगा H-? क्यों? सर साइज बहुत छोटी है, सर पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल नहीं है, देना चाहेगा तुरंत। अरे आना बोलो भाई। यहां से ये इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? I को। I को अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे क्या बन गया? HI। क्या बन गया? HI। प्लस साथ में क्या कंबाइन हुआ? आप देखो कैसे बना, ये देखो I था, ये था I। एक बात तो, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नहीं, फ्री रेडिकल से थोड़ी प्रोसीड करेगी रिएक्शन। इधर देखो, एक बात तो, H के पास पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या चाहिए? I- चाहिए या I+ चाहिए? ये मुझे I- या I+? I+। तो ये क्या कर दिया इसने? HI बना लिया। बचा क्या? I-, वो किसके साथ कंबाइन हो गया? NaI। बचा क्या अपना? BS3। BS3 जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो क्या बना लेगा? B2S6। लेकिन वो प्रोडक्ट में लिखेगा कि यहां पे कौन सी गैस निकल रही है? H2। कौन सी गैस निकल रही है? H2। सवाल ये उठता है कि अब ये कैसे हुआ? क्या बचा हुआ है? HI बचा हुआ है, तो HI बचा हुआ है, तो जब HI टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और I-। अरे आना बोलो भाई। इधर से मान लो दूसरा मोल भी तो टूटेगा। अबे BS3 अकेले थोड़ी B2S6 बनाएगा, दूसरा मोल भी होगा कि नहीं होगा? तभी B2S6 बन रहा है ना। तो दूसरा वाला H- निकला, इधर से क्या निकला? H+ और H- कंबाइन किए, क्या बना के निकल गए? H2। और ये क्या बन गया? NaI। और साथ में क्या बन गया? B2S6। तो हो सकता है वो आपसे ये H2 के बारे में पूछ ले सवाल, ये H2 के बारे में ये सवाल आपसे पूछ ले कि आखिर ये सवाल कैसे हुआ है। तो कुछ नहीं, BS3 प्लस H- था, H- गया, उसको इलेक्ट्रॉन दिया, HI बन के निकल आया, NaI बन के निकल आया। BS3 ने दूसरे वाले के साथ कंबाइन किया, B2S6 बना लिया। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो HI था कुछ ट्रेसेस अमाउंट में, ये H+ बन के टूटेगा, क्योंकि तगड़ा एसिड है, तगड़े एसिड का काम क्या है दुनिया में? H+ देना। अगर ये H+ देगा, बाजू में H- इंतजार कर रहा है, कंबाइन करेंगे, क्या बन के निकलेंगे? H2। क्या ये बात क्लियर है? ये बात थी इसके प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर की। अब हम बात आ जाते हैं यूज, एंड देन बात आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और बस खत्म। क्लीवेज इंपॉर्टेंट यूज और रिएक्शन, बस इतनी ही बात है आपको। यही केवल और केवल आपको B2S6 में पढ़ना था। और ढंग से देखो तो तुमने पढ़ा कुछ भी नहीं है, तुमने केवल नॉर्मल पुरानी बातों का यूज किया है, थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ, थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट, बस। छापो इसको पहले, B2S6 छापो फटाफट। संजय तुम तो मत ही करो यार, 250 नंबर आते हैं, समझो बात को। तुम तो मत ही करो, उस गोल में मत जाओ, समझ रहे हो? मार्च आ चुका है, अब नौटंकी मत करो। पूरा साल इसमें निकाल दिया है तुम लोगों ने, और तुमको भी पता है औकात कहां पे खड़े हो अभी इस टाइम पे। 2 महीने बचे हुए एग्जाम के लिए।
एंड स्टिल वही कर रहा है तू। उन दोनों में से कोई नहीं साथ आके वो करने वाला। 2 साल बाद मिल लेना। फेसबुक पे ढूंढोगे, मैसेज करोगे, रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। कुत्ता बना के छोड़ देंगे जीवन के अंदर। खुद तो कहीं घूमेंगे ही किसी गली में। एक्टिंग ना कर रहे हैं कहां पे? नोट्स ना लिखने की। अरे भाई तुम इतने बड़े ज्ञाता थोड़ी हो। नंबर आते हैं 250-300 नंबर आते हैं और ज्ञाता बन रहे हो। अच्छा 600 वाले की तरह बिहेव कर रहे हो। एक भाई साहब को फिजिक्स छोड़ के ढंग से पेपर नहीं सॉल्व करने आता है। अब वो बगल वाले को देख देख के मुस्कुरा रहा है। अरे लेके जाओ ना, किनारे लेके जाओ। अकेले कोने में बैठा के शकल देखना और मुस्कुराना। जीवन भर उन्हीं की शकल देख के फिर मुस्कुराना, क्योंकि ना तो मेडिकल कॉलेज की सूरत देखने को मिलेगी। कैसे रबिश लोग हैं यार, बताओ। मतलब 2 महीना एग्जाम को बचा हुआ है। सीरियस होके किनारे रहना चाहिए, अपना किनारे जाके अपना कंटेंट जल्दी जल्दी कवर अप करना चाहिए। तो ये लोग क्या बोले। काम काम की बातें लिखो भाई, काम काम की बातें लिखो कम, दिमाग को समझाओ ज्यादा कि मैं लिख क्या रहा हूं। सोच सोच के लिखिए। जो भी आप लिख रहे हैं एक बार खुद से बोल के लिखिए, तभी उसका फायदा हो पाएगा। लिखने का टाइम इसीलिए दिया जा रहा है, नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है। एक बार मुंह से बोल के लिखिए, ताकि आप भूलेंगे तुरंत तुरंत अभी पूछ पाएंगे। बाद में जाके घर पे मुंह से बोल के लिखेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसको मल्टीपल टाइम देखिए, बार बार देखो। उधर देखो, नहीं इधर मत देखो, उधर देखो, कॉपी है। अब मजाक मत करो यार, बहुत कम टाइम है, नहीं समझ सकते। खत्म कर देता है ये टाइम लोगों को, और यही टाइम बना देता है। 60, 70, 80% जितनी प्रिपरेशन, देखो यहाँ 0% प्रिपरेशन है तब तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा आला भला। लेकिन अगर तुम्हारा 50, 60, 70, 80 कितना भी है, यहीं से उठ सकते हो। यही यही वो टाइम फेज होता है। और सच बोला जाए 70 से ज्यादा किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। पूरा पढ़ के बैठा है, उसको आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसिंग होगा। रैंडम सवाल पूछोगे ब्लैंक मारेगा। 30% तो सबको करना है। हाँ, किसी को 50 से करना है, किसी को 60 से करना है, किसी को 70 से करना है। कर कौन पाएगा? जो डरेगा नहीं, जो लगातार लगा रहेगा। टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। ब्रीदिंग स्पेस नहीं है तुम्हारे पास, एकदम नहीं है। डन। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑर्गेनिक में भी बड़ा यूज करेगा। इसके लिए याद रखना, सिर्फ 3 ग्रुप को ही रिड्यूस करता है। किसको किसको? एसिड हैलाइड,
एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ओनली। ये ऑर्गेनिक की बात है भाई, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिख लेना, जल्दी टूटेगा, ज्यादा H माइनस देगा। ज्यादा H माइनस देगा। ठीक है, चले आ जाओ प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन भी खुद से सोच के लिखो एक बार, खुद से कि क्या क्या हुआ है, एक बार बस अपने मुंह से बोलते हुए जाओ कि हाँ ये हुआ है, ऐसे ऐसे बना है प्रोडक्ट। मुंह से बोलो एक बारी लिखते वक्त अपनी कॉपी में। हाँ हाँ बिल्कुल है, क्योंकि BH3 और स्टेबल बॉन्ड बन सकता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर एक्सोथर्मिक फिनोमेना, तो ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, ज्यादा बॉन्ड बनेगा, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और B2S6 स्टेबल कंपाउंड बन रहा है ओवरऑल। मॉलिक्यूल जो स्टेबल मॉलिक्यूलर स्पीसीज बन रही है, यह स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। दैट इज वाई वहां पे BH4 माइनस बनेगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। लेट सपोज आप BH4 माइनस बनाओ, कितना बॉन्ड बनेगा? 4 टोटल, 3 हाइड्रोजन। या फिर आप एक कह रहे हो कि BF3H बनना चाहिए सर, बना लो, एक बॉन्ड बनेगा। 4 बनाओगे तो और ज्यादा, 6 बनाओगे तो और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो आप चूज कर लो क्या बनाना है आपको। आप में से कितने लोग टॉप 10 में है कल वाले टेस्ट में? कितना नंबर कल वाला जो हुआ था? हाँ कितना? कहां लटक गए भाई? हैं? आ गया है मौसम। कितना रैंक गई? कितना रैंक? 28 या 22? 22 आई है ना? सोचो कितनी बार AIR1 पे बैठे थे क्लास में अपने। इस समय कहा? सोचो यहां में 22 है और वहां यहां में पता है टोटल डेटा कितना था? 1000 समथिंग के करीब डेटा था टोटल। वो तुम्हारे ही बैच का आई थिंक बस वो हुआ है। कितने बच्चों में टोटल ओवरऑल आया है रिजल्ट तुम लोगों का? हाँ 400 में ना, 400 में 22वां नंबर। 4 लाख में 2200 तो सोच सकता हूं मैं। 4 लाख तो क्रीमी अच्छा बच्चा होता है यार, है ना? 2200 में सोच सकता हूँ, कम बोला है, समझ लो। ऐसा मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं, अभी भी राह दिखा रहा हूँ। 2200 पे तो मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा बेटा, लेकिन तुमको अच्छा मिल सकता था। द पॉइंट इज दैट दोस्ती यारी सोशल मीडिया सब कुछ तोड़ के किनारे बैठ जाओ चुपचाप से। अभी उस दिन बैच नंबर उनको भी समझाया 5 वालों को, किनारे बैठ के सोशल मीडिया सबसे पहले बंद कर लो, उधर एकदम किनारे बैठ जाओ। अब पकड़ लो एक एक मास्टर के साथ, अपना एक एक चीज लगातार क्लियर कर लो, सारी चीजें। हॉस्टल से जितनी जल्दी बेड छोड़ के भाग के अगर किनारे बैठ जाओगे, उतनी ही जल्दी फायदे में रहोगे। किसी को मत बताओ कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे हो, कहीं किसी को नहीं पता लगना चाहिए, बस किनारे बस बैठे हुए हम किसी कोने में। कितना नंबर आया? हाँ 453। देखो, और किसी का 600 के ऊपर वाला कौन है इस क्लास में? कितना नंबर है? हाँ 600? बढ़ा थोड़ा। अरे इनको नहीं देखा है, छोड़ेगा नहीं वो किसी को, किसी को नहीं छोड़ेगा तुम में से, याद रख लेना। इधर प्रियांशु बैठा हुआ है,
उधर आर्यन बैठा हुआ है, ले तो जा रहे हैं, 2 सीटें तो वैसे ही पक्की हो गई हैं। अब वो जा रहे हैं तो वो तुम्हारे ही कंपटीशन को काटेंगे, उनको काटो जल्दी। तो अपनी लकीर, उनकी लकीर छोटी करने की मत सोचने लग जाना, अपनी थाली और अपनी लकीर को बड़ा करो। कितना नंबर? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। वो सबके बैच वन वालों, एक समय पे देख रहे हो, ये लोग नीट में भी अच्छा करके आए थे, पिछले साल भी पढ़े हैं ये लोग, उससे पिछले साल भी पढ़े हैं, समझ रहे हो। फिर ये नौबत है, उस प्रेशर में कहां गेम चुकेगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। कितना नंबर आया भाई संजय बाजू वाले? हाँ हाँ हाँ। हाँ संजय, कितना तुम्हारा? 390, एक ही शर्त पे आया होगा। हाँ बोलो, नंबर बताओ, नंबर बताओगे हम फोन खोल के बोल। हाँ कितना नंबर भाई? समझ रहे हो, खुद निकल के नंबर खुद बताएगा आपका। यहाँ बैठ के फिर मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे का शकल देख, लड़का लड़का को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बताओ दिन कैसा आ गया है। संजय अपने बाजू वाले को देख के मुस्कुरा रहा है, कभी डिंपल को देख के मुस्कुराता है, कभी उसको देख के मुस्कुराता है। अब डिंपल सोच रहा है कहीं नंबर हमारा ना पूछ लिया जाए। कल हम लोग बैठ के फ्लाइट में एक एक बच्चे का नंबर चेक कर रहे थे, किसका कितना नंबर आया, सबका लाइन से देखा कितना एवरेज नंबर आया। तुम लोगों को तो पता भी नहीं उस पर कितना हैवियर डिस्कशन चला। एपी सर का सीधा मैसेज आ गया, वाई द एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज लो। आई जस्ट वांट 30 स्टूडेंट जिनका मुझे फिगर आउट करके दीजिए, 5 प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, किन किन सवालों में प्रॉब्लम है। तो बहुत तगड़ा रैंक आज मैं तुमको डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, मतलब इंटरनली ये हम लोगों का है। टॉप 10 में एक रैंक बहुत अच्छा हम लोग महाराष्ट्र से दे रहे हैं। महाराष्ट्र वो अच्छा, मतलब उसका बहुत अच्छी जगह हो चुका है, मैं अभी ओपन कर दे रहा हूँ। मतलब ऐसा हुआ है कि उस बच्चे का कि वो बहुत पहले से ही था वेदांतु में, ऐसा नहीं है कि वो 7th 8th से ही था। उसका क्या था, कैम्ब्रिज में मतलब हो चुका है उसका। उसको सिर्फ इसलिए बिठा दिया गया, देखो तुमको बहुत बढ़िया पढ़ाया है सारे टीचर्स ने, सारे मतलब लोगों ने बहुत वो किया है, तुम एक बार वेदांतु को रैंक देके जाओ। अभी जेई मेंस भी उसने दिया था, अच्छे परसेंटाइल लेके आया, 99 पॉइंट समथिंग लेके आया। कैम्ब्रिज हो चुका है इंडिया में, बस केवल इसलिए रुका है, नीट देगा, नीट देने के बाद चला जाएगा वो। और वो नॉर्मल प्रोडक्ट रहा है उसका, वीडियो वगैरह, मतलब वो एक्चुअल में जो उत्सव हो रहा था उसमें सारी चीजें आई हुई थी कि हाँ मतलब कौन से सेंटर का क्या है। तो हर एक सेंटर के लाइमलाइट में है। पटना मतलब एक्स्ट्रा लाइमलाइट में, क्योंकि पटना से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। सिलेक्शन तो बहुत सारा है, सिलेक्शन हमारे पास बहुत सारा है, मतलब जो हमारा रेशियो है एडमिशन का ना, उस रेशियो में, एडमिशन के रेशियो में, मतलब इतना तगड़ा सिलेक्शन रेशियो है ना, पूरा एंटायर मतलब 10% से ऊपर हम लोग जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास ना पर बैच अगर बच्चा है 500 ना, तो 500 अगर हमारे पास 2 बैच मिला के या 3 बैच मिला के हमारे पास 500 बच्चा है ना, तो उसमें 50 बच्चा हमारे पास ये 100% मेडिकल कॉलेज जाएगा ही जाएगा। बहुत तगड़ा रेशियो है इस बार। लेकिन एक चीज और है कि उसमें टॉप में, तो टॉप में बहुत कम लोगों से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस सेंटर से भी कम से कम 12 या 13 लड़कों से उम्मीदें हैं, लड़के लड़कियां दोनों से मिला के, कि जो टॉप रैंक्स में है। ऐश्वर्य ने अगर चाहा तो उन लोगों का भी टेम्परामेंट ठीक रहा तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आएगा। इसलिए लगो, बैठो, नाम ऊपर पहुंचाओ, जो भी समस्या है ऊपर से सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। टेस्ट कराने का क्या लॉजिक है इतना? यही टेस्ट 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 टेस्ट, पिछली बार यही टेस्ट टेस्ट था, मैं तुमको बताता हूँ, यही सिर्फ टेस्ट करा करा के, सिर्फ टेस्ट करा करा करके और काउंसलिंग कर करके उस बच्चे की, ऐसा कम से कम यहाँ से 13-14 बच्चा था जो बिना एडमिशन लिए, बस हमने लास्ट जैसे आए हुए थे ना, तो उसमें सिर्फ टेस्ट करा रहे थे हम। टेस्ट करा के जो अच्छा बच्चा था उसकी काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, उससे बैठ के बात करो, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन, 13-14 बच्चा इस चक्कर में हमको रिफंड करना पड़ा, हम खुशी खुशी किए भी, जा भाई तू बढ़िया है, निकल गया यार तू। तो इसलिए ये पकड़ो कॉर्नर अब, वरना 390 और 250 नंबर आएगा, अब फिर कहना है
ये B2S6 इज बेटर फ्यूल हेंस यूज्ड इन रॉकेट का है, बेटर फ्यूल है तो रॉकेट में कहां यूज करोगे? देखो फ्यूल एफिशिएंसी की बात होती है, क्या होता है कि रॉकेट को जब जाना होता है ऊपर ना, तो उसको इतना ज्यादा मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके जाना है ऊपर की तरफ कि वो फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है ना वो बहुत तगड़ी चाहिए। पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, तुमको पता है जो पेट्रोल यूज किया जाता है फ्लाइट्स के अंदर, फ्लाइट भी पेट्रोल पे चलती है, पता है कि नहीं? नहीं पता है? तो कैसे चलती है? इंजन बस चलाता रहता है उसको बे, इंजन को फ्यूल भी तो चाहिए, समझ रहे हो? तो वो जो पेट्रोल होता है वो बहुत ही हाईली रिफाइंड पेट्रोल होता है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो B2S6 जो है ये मतलब C2S6 है ना, C2S6 भी एक फ्यूल है, क्योंकि अल्केन जितने हैं, जितने अल्केन है सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसी की तरह ये भी एक फ्यूल है। लेकिन यहां पे क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा आती है। जैसे मान लो 1 लीटर आप पेट्रोल लीजिए, 1 लीटर आप B2S6 ले लीजिए, वैसे लीटर में तो आएगा नहीं, गैस है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेम लीजिए, तो सेम अगर जब आप देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी का रेशियो ना, तो B2S6 का ज्यादा आता है। और ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि रॉकेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके जाना है, इसलिए हम नॉर्मल फ्यूल वहां पे नहीं यूज कर सकते। दैट इज द रीजन हम B2S6 को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब B2S6 को जब O2 के साथ जलाओगे तो यहां पे क्या बनेगा? B2S6 को O2 के साथ जलाओगे, आप एक बात बताओ, C2S6 को O2 के साथ जलाते हो तो क्या बनता है? CO2 प्लस क्या बनता है? क्या बनता है? प्लस H2O। तो यहां पे भी क्या बनेगा? BO2 क्या बन जाएगा? BO2 मतलब बोले तो B2O4 बन जाएगा। B2O4 बनेगा या B2O3 बनेगा? B2O3 बनता है। क्या बनता है? B2O3 प्लस O2। यहां पे चेक कर लेना। BO2 मतलब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पूछेगा कोई नहीं, बस मैं ये बता रहा हूं जब इनका कंबस्टन करवाओगे तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे ये फ्यूल की तरह काम करता है, और इनफैक्ट पेट्रोल से अच्छे फ्यूल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी हाई है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है यूज के अंदर। अब हम आ जाते हैं किसके अंदर? अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, क्लीवेज के अंदर। देखो क्लीवेज क्या होता है ना, B2S6। अब ये देखो ये सवाल कहां से रिलेट करेगा। अगर आप में से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसने किसने पढ़ा है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन किसने किसने पढ़ा है? उसमें THF का नाम सुना होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अरे हाँ ना बोलो भाई। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कोई अंतर नहीं है, एक जगह H2O2 ले लो, एक जगह H2O ले लो, बस खत्म। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक जगह H2O2 लेना है और दूसरी जगह क्या लेना है? H2O, ठीक है। तो अब क्या होता है क्लीवेज, देखो क्लीवेज हमेशा समझना। क्लीवेज अगर मैं तुमसे बात करता हूं काटना होता है, B2S6 है। अब B2S6 को मैं दो तरीके से काट सकता हूं, मैं दो बार फिगर नहीं बनाऊंगा, एक ही बार समझा रहा हूं। पहला मैं काट सकता हूं, या तो मैं इनको ऐसे काट दूं, BH4 माइनस अलग कर दूं, BH2 पॉजिटिव अलग कर दूं, या तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको सिमेट्रिकली काटूं। दो तरह का क्लीवेज है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। कैसा है? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब जैसे कि वहां पे भी THF लिया जाता था, क्यों लिया जाता था? क्लीव करने के लिए लिया गया है। समझ रहा हो मेरी बात को? ताकि क्लीव किया जा सके। तो देखो क्लीव दो तरीके से होगा, या तो BH2 पॉजिटिव बने, BH4 नेगेटिव। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अब मान लो कोई तलवार लेके आए और इसको यहां से काट दे, तो BH3 प्लस BH3 इधर भी, अरे बनेगा या नहीं बनेगा? ये कैसा क्लीवेज है? तो क्लीवेज हमेशा कितने तरह का होता है? दो। क्लीवेज हमेशा कितने तरह का होता है? दो। क्लीवेज कितने तरह का होता है भाई? दो। पहला कौन सा होता है? सिमेट्रिकल। पहला कौन सा क्लीवेज होता है? सिमेट्रिकल। और एक कौन सा क्लीवेज होता है? अनसिमेट्रिकल। अब हमको कैसे पता चलेगा कहां सिमेट्रिकल कहां अनसिमेट्रिकल? सबसे बड़ी बात, तो अगर आपको याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे ढंग से देखना, अगर मान लो आपको क्या दे देता है, नॉर्मल वो दे देता है, बेस दे देता है, जैसे THF उसने दे दिया, तो THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। वो क्या कर रहा है? सिमेट्रिकल क्लीवेज कर रहा है। क्या कर रहा है? सिमेट्रिकल क्लीवेज। अब इसका काम कहां आएगा? इसका काम आएगा यहां पे। यहां पे जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे इसका काम आएगा। आप अगर देखेंगे B2S6 का NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बताइए क्या बनेगा? एनसीईआरटी नहीं लाया हो ना? चेक करो क्या बनेगा, चेक करो। B2S6 प्लस NH3 क्या बनेगा? क्या भाई, एनसीईआरटी भी नहीं लाया हो? फोन में खोलो, देख लोगे तो पाप नहीं लगेगा, वो पुण्य ही देंगी आपको। B2S6 आधे लोग सोच रहे हैं लिखा कहां है, 11th में या 12th में? हमको भी नीट में चीज चाहिए, चैप्टर हमको नहीं पता है, सिलेबस भी नहीं पता है, लेकिन हमको चीज चाहिए।
क्या बताएं सर, भारत में मेडिकल कॉलेज में सीटें इतनी कम है ना, वरना सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाता। बेटा सीटें बहुत है, बैठने का तरीका पता करो। हाँ, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा NH3 लो टेम्परेचर के साथ? यार देखो सुनो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, जब भी तुमको अगर याद रखना 1 डिग्री अमीन दे दे या 2 डिग्री अमीन दे दे, तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना जो लोअर वो होते हैं ना, वो हमेशा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। अगर 3 डिग्री अमीन दे दे, THF दे दे, बल्कि बेस दे देगा, तो वो सिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 डिग्री अमीन वगैरह दे दे, यानी बल्कि अमीन दे दे, तब आपका क्या करोगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज। अभी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, BH2 पॉजिटिव अलग होगा, बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये देखो पहले एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये कटोरा खाली है, ये कटोरा खाली है, NH3 क्या ग्रुप नंबर 15। और छोड़ो, ड्रैगो रूल के अंदर मैंने तुमको बोला था NH3 के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो वो बेस की तरह काम करेगा, और अगर बेस की तरह काम करेगा तो NH3 क्या करेगा, लोन पेयर देगा। अरे देगा या नहीं देगा? NH3 क्या करेगा बोलो जल्दी, लोन पेयर देगा। तो BH NH3 NH3, अरे आना बोलो भाई, और साथ में क्या बनेगा, BH4 का माइनस बनेगा या नहीं बनेगा? देखो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ, BH2 पॉजिटिव अलग, BH4 नेगेटिव अलग, ये जो दो खाली ऑर्बिटल हुए इसके अंदर कौन घुस गया, NH3। अब देखो क्या बना, B2, क्या बना बोलो जल्दी, B2। ये बताओ B2 बना कि नहीं बना? हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, बना कि नहीं बना? 2 NH3 है तो कितना हो गया, 6 और 6 12। अरे हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब ये बॉन्ड टूटा, BH4 अलग कर दो, B का ये दो कटोरा खाली होगा, एक ये वाला और एक ये वाला कटोरा खाली होगा या नहीं होगा? इसमें आके कौन जुड़ गया, NH3 बीइंग अ लुईस बेस, और ये किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड। अरे आना बोलो भाई, तो ये लुईस एसिड है, वो लुईस बेस है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देगा तो क्या बना, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है ही है, 2 NH3 जुड़ने से कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। यानी बोरॉन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 12, नाइट्रोजन कितना है, 2, तो B2N2H12 यही बना कि नहीं बना? याद रखने का तरीका, वैसे तो लिखते कैसे हैं इसको मैं बता देता हूं, लिखते ऐसे हैं, लोग लिख देते हैं क्या, B2H6.2NH3 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, 2NH3, बात वही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, B2N2H12, मैं ऐसे लिखता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को याद करने में बड़ा इजी रहता है इससे। टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया, 200 डिग्री टेम्परेचर पे ले गए, अब पता है क्या बनेगा, हाइड्रोजन का नंबर घटा दो, सोचो ना हाइड्रोजन उड़ गया तो क्या बन गया, B3N3H6, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, अब और हाइड्रोजन उड़ गया, तो अब लास्ट में क्या बन गया, BNX, क्या बन गया, BNX, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। समझ रहे हो मेरी बात को, लॉजिक समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, हाइड्रोजन उड़ाते जाओ, पहले 12 हाइड्रोजन थे, अब 6 बचे, अब 0 आ गए, समझे? याद रखने का यह तरीका होता है, खत्म। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन, क्लीवेज, बेटर फ्यूल, क्या तो पढ़ना है इसमें अंदर, कुछ नहीं पढ़ना है। 5 बातें हैं B2H6 के अंदर टोटल, गिन के अगर देखोगे तो वो तुमको पता है, तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा। अब तुम चाहोगे कि लाइन बाय लाइन हमको याद रहे, तो ये नहीं याद हो सकता है, कंसेप्ट तुमको, सीक्वेंस नहीं याद हो सकता, बट तुमको कंसेप्ट देख के मुझे मैं आंसर कर लूंगा इसका, ये होना चाहिए कि भाई अगर ये आए तो ब्लैंक ना मारो, तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे तुम्हें आंसर याद आ जाए। क्या पढ़ा आपने, अब देखो B2H6 खत्म है, क्या क्या पूछा गया, BH3 मोनोमर फॉर्म में अनस्टेबल, इसलिए B2H6 बनाएंगे, यही कारण यहां पे भी झलकने को देखने को मिला। LiLH4 ले लो, LAH ले लो, या NaH ले लो, या NaBH4 ले लो, सबके सब H- देने का काम करते हैं, ये क्या करेंगे, रिड्यूस। BF3 या BX3 कभी भी ले लिया तो वो क्या बनेगा, BH3, और BH3 जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वो क्या बनाएगा, B2H6। B2H6 क्या होता है, एक बेटर फ्यूल होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में काम आता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है, फ्यूल एफिशिएंसी जिसकी हाई हो ऐसा ही फ्यूल यूज कर सकते हैं, और उनमें से एक फ्यूल कौन है, B2H6। एनसीईआरटी कहती है जब B2H6 का O2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, ये इस बात को प्रूव करता है कि हाईली एक्सोथर्मिक मतलब हाई एनर्जी निकल रही है, हाई एनर्जी निकल रही है मतलब फ्यूल एफिशिएंसी क्या है उसकी, ज्यादा। यही था B2H6। टेम्परेचर दे दिया NH3 के साथ, देखो इसको लोगों को याद नहीं होता, मैं तो डायरेक्ट याद रखता हूं, NH3 लो टेम्परेचर, B2N2
H12, टेम्परेचर 200 रख दिया। अब बताओ, तो B2 सॉरी B3N3S6, याद रखो S6 बस, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन अगर टेम्परेचर 200 से भी ज्यादा कर दिया तो अब क्या बन जाएगा? BNX, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इससे ज्यादा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है ये नहीं जानना है किसी को, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है ये उतना जानना है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं आना चाहिए कि हाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम जान रहे हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन नहीं। आपको बस नॉर्मल पता होना चाहिए रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। वो भी क्रिटिकल है कि वो पूछे, वो भी क्रिटिकल है, वो उसको जाना होगा, पहले दूसरे पेज में कोई सवाल पूछ लेगा वो। यही है B2S6। कितनी बातें? 5 बातें तो गिन के हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये सवाल पूछ लो, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दुनिया को पता है, किसको नहीं पता है? आगे आ जाओ, BX के साथ लोगे तो क्या बनेगा वहां पे? तो BS3 बनेगा, BS3 जैसा कुछ होता नहीं है तो क्या बना लेगा? B2S6। I2 के साथ NaBH4 लोगे तो क्या बनेगा? Hi प्लस NaI प्लस B2S6। Hi हो सकता है फिर वापस किसके साथ रिएक्शन कर जाए? H-। अरे ये 2 मोल तो कम से कम लेना पड़ेगा ना, मैं घोचू, तभी तो ये 2 मोल BS3 बनेगा, तभी तो वो B2S6 बनाएगा। तो ये भी तो 2 मोल बनेगा। एक ने मान ले Hi बना लिया तो दूसरा Hi इसके साथ H2 भी तो बना सकता है, हाँ या ना? खत्म। इसके बाद क्या आपने पढ़ा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज क्या है? तो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, खत्म बवाल। आओ इस पे आओ। इंट्रो इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन, 3 बातें बस इंपॉर्टेंट होती हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की, समझ रहे हो? आइए एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ ऑर्गेनिक बेंजीन। फोटो बना के बताओ कैसे है। अब ये मत पूछना सर ये भी आप मुझे बता दो प्लीज, पहले ऑर्गेनिक बेंजीन बनाओ फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाओ। इसका पिक्चर बनवाया है मैंने आप लोगों को। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाओ। आज घर जाके एनसीईआरटी निपटा दीजिएगा आप लोग। हाइलाइट्स जरूर मैं दूंगा, हाइलाइट्स। हाइलाइट्स देखो स्मार्ट वन शॉट आ रहा है ना, हाइलाइट्स मेजरली अब उसमें ही आएंगे, ठीक है। स्मार्ट जो आ रहा है उसको मतलब वो मान लो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होगा जो मैं एकदम दमखम लगा दूंगा कि सबसे मिनिमम टाइम में। हाँ ये मत सोच के आना कि वहां ये मैं बताऊंगा बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल देयर, समझ रहे हो? मैं वहां पे सिर्फ वही बात करूंगा कि मैं मेरा टाइम कम से कम लगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा आए। और मैं बता रहा हूं कि स्मार्ट को ढंग से कर लोगे, मैं तुमको बता रहा हूं एक सवाल नहीं बाहर आएगा, एक सवाल नहीं। आप स्मार्ट को थॉरोली फॉलो कीजिए, मेरा खुद का उद्देश्य है 4 घंटे से ज्यादा मैं ना बोलूं, लेकिन 4 घंटे फेफड़ा बाहर निकाल के रखूं। तो 4 घंटे ऑनलाइन बैठ के अगर तुम वो कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। मतलब जो ऑफलाइन के अंदर मैं करता ही हूँ जनरली, जैसे सॉल्ट में किया था मैंने, ठीक उसी मुद्दे पे आज इस बार स्मार्ट को लेकर मैंने यही सोचा है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो सॉल्ट एनालिसिस हो, चाहे वो पी ब्लॉक हो, 4-4 घंटे में निपटाओ, लेकिन ऐसा निपटाओ कि 4 घंटे के बाद नहीं कुछ पढ़ना पड़े। और मैं इसी तर्ज पे बनाने वाला हूँ पूरा, मतलब लाइव लेने वाला हूँ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन में माइट स्ट्रेच, बट अदरवाइज मैं और सब्जेक्ट को 4 घंटे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगा। 4 घंटा बस एनसीईआरटी हाईलाइट पकड़ना, लेके बैठना, रटते चले जाना। उसके बाद जीवन में तुमको रटना नहीं पड़ेगा, बस तुमको करना क्या पड़ेगा? 15 मिनट छत पे घूमना पड़ेगा। वो कभी भूल भी गए, रात में कान में ऑडियो लगाए, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं हो तो यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले लो, ज्यादा बेहतर है। काहे सर पैसा काहे खर्चा करें? 159 रुपया खर्चा करो, फायदा होगा। बंद भी कर दोगे, लॉक भी कर दोगे तो भी आवाज आती रहेगी। 1 महीना, हाँ 1 महीना का तो फ्री है। देखो बिहारी दिमाग लगा लिया तुरंत बंदे ने। फिर कहेगा कैंसिल, नहीं 2 महीना के लिए दे दो यार, क्योंकि तुम वीडियो देखोगे तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, ये भी मैं तुमको बता रहा हूं। तुम वीडियो देखोगे नीचे एक और लाइव चलेगा, फिर उसके नीचे एक और चलेगा, फिर उसके नीचे एक और चलेगा। तुम क्या करोगे? तुम हर एक करके मैं चेक कर लेता हूं। तो एक काम करो, चेक कर लो पहले, ठीक है। अभी तक तो चेक कर लिया, अब वापस एक बार चेक करो बेटा, 2 महीने और चेक करो ना कि कौन वन शॉट अच्छा पढ़ा रहा है। कहां मुझे मजा आ रहा है ना। मंजिल में जिसको डिटेल जाना है कि डिटेल बता दो एकदम प्रिसाइजली, किससे बाहर निकलना ही नहीं है, वो मंजिल जाए। जो एकदम सन्नाटे पे है, जिसको कुछ आता है, पढ़ रखा है जिसने, जिसको ये है कि हाँ एक बार रिवाइज कराओगे तो सब याद आ जाएगा। तो हाँ, जिसको मतलब गाली भी सुनने का ज्यादा शौक है, वो स्मार्ट में आना, ठीक है। क्योंकि वहां पे बात बात पे आएगी कि यहाँ पे बोला गया है ये बात। और वो क्या होगा, वो मैं उसको सोच रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी रहे। जैसे क्रिस्प एनसीईआरटी ये सॉल्ट नहीं दिया है तुम्हें, ऐसे ही क्रिस्प पीरियोडिक टेबल, क्रिस्प केमिकल बॉन्डिंग, क्रिस्प कोऑर्डिनेशन, क्रिस्प डीएनए ब्लॉक, एनसीईआरटी पूरा बस उतना करके जाओ, नंबर आएगा। आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता चल गया कैसे है। अब बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सब गिन के लिखो अपनी कॉपी में। किसी की कॉपी देख लूंगा, मुंह से बोलना मत,
लिखो पैसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर। ये कह रहा है कैसे गिने इलेक्ट्रॉन कितना है। एक बॉन्ड बनाने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब गिन लो कितना बॉन्ड है। दिखाओ लिख के कितना। फक तो बड़ा ब्लंडर कैसे हो रहा है भाई। आयु दादा B2S6 में इलेक्ट्रॉन नहीं, B3N3S6 में इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है तुम लोगों से बे। डूब मरो बे चुल्लू भर पानी लेके। हाँ तो सही है, मुख्यमंत्री आवास गया था काबे। तुमको तो अर्चना एक्सप्रेस से ले गए होंगे, नाम सुने होंगे डिंपल। सही है बताओ। अरे यार बोरॉन है नाइट्रोजन है, बोरॉन है नाइट्रोजन है, बोरॉन है नाइट्रोजन, कितना बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, अच्छे को हाइड्रोजन है, 6 दूना 12, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 12 12 24। अंदर कितना बॉन्ड है डबल डबल डबल, उसमें भी तो ऐसा ही है, तो नंबर अलग अलग कहां से आ रहा है। जाओ 20 30 बोल रहा है ना एक जगह। अच्छा दोनों में 30, तब ठीक है, समझ रहे हो। 24 30 कहां से हो गया, दोनों में तो बराबर ही रहा। हम थोड़ा सा स्मार्ट बन लेते हैं, यस इधर आओ 30 30 तो समझ में आया। आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये नॉर्मल सी बात है। अब ये जानबूझ के तुमसे करवाया क्योंकि ये कोई बताने वाली बात नहीं होती, ये तुमको पता होना चाहिए, पिक्चर आना चाहिए। ऑलरेडी करवा चुका हूं बैक बॉन्डिंग में ये बात। अब इधर आ जाइए, सिमिलरिटी क्या है, दोनों का रिजल्टेंट 0 होता है, दोनों एरोमेटिक है, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल आइसो। डिसिमिलरिटी क्या है, रिएक्ट विथ बोथ H2 एंड HCl। कौन रिएक्ट करता है, कौन सा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। म्यू 0 है रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट 0, एरोमेटिक है, आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एकदम सब कुछ सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी यही है कि एक पानी के साथ रिएक्ट करता है और एक किसके साथ सॉरी पानी और HCl के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा नहीं करता है। अब अगला सवाल यही बना लेगा यहां से, यही एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है। तो इधर देखिए, अगर हम बात करें कि B3N3H2O के साथ ट्रीट किया गया तो कौन सी गैस निकलती है, NH3 और H2O। और जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, HCl, किसके साथ ट्रीट करते हैं, HCl, तो ये क्या बनाता है, B3N3H9Cl3। अब ये बात आती है कैसे बना, तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आइए एक बात बताते हैं, एक बात मुझे बताइए, ढंग से देखिएगा, आराम से अभी आपको आ जाएगा। ये देखो BN, BN, हाँ सर वो अलग वाले हैं, ये अलग वाले हैं, ठीक है। ये एक मिनट ढंग से देखना, एक बार स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बार बार नहीं बनाऊंगा, ढंग से देखना, एक ही बार में तुमको आ जाएगा सब कुछ। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एक बात मुझे बताओ, पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, एक बात मुझे बताओ, इधर कैसा चार्ज आएगा, इधर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सर पे इसके कैसा चार्ज बैठा हुआ है, पॉजिटिव। लेकिन अब एक बात मुझे बताओ, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके सर पे कौन आके जुड़ेगा, H आके जुड़ेगा या OH आके जुड़ेगा। अबे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड अगर मान लो मैंने तोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएगा, उसकी तरफ या इसकी तरफ, इसकी तरफ। तो H+ किधर आएगा, इधर आएगा या उधर आ जाएगा। तो अगर 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या आया, H H और H आया कि नहीं आया पानी की प्रेजेंस में। तो ये क्या निकल गया, NH3, क्या निकल गया, NH3। एट द सेम टाइम अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये जरा गौर से देखना, जब इसको तुम तोड़ोगे, इसको जब तुम तोड़ोगे तो यहां पे कौन आया, OH। ढंग से देखना, यहां पे कौन आया, OH, यहां पे भी कौन आया, OH, अरे हाँ ना, और यहां पे भी कौन आया, OH। तो एक बात और बताओ, क्या तुमको H2 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यहां पे H2 इधर निकल गया और बचा क्या, H3BO3, खत्म। ये प्रोडक्ट आ गया आपका H3BO3 H2 प्लस NH3, रटने की जरूरत नहीं है। HCl वाले में आ जाओ,
HCl का अटैक कराओगे, H प्लस क्या है, किसकी डिमांड करता है, लोन पेयर। लोन पेयर है किसका, नाइट्रोजन का या किसका है, नाइट्रोजन का ही है ना। तो यहां पे आके मान लो यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड मान लो पहले टूटेगा, यहां पे आके अटैक करेगा। तो एक बात बताओ, बी कितना रहा, 1 2 3, 1 2 3, एन कितना रहा, 1 2 3 रहा। अब एक बात मुझे बताओ, एच कितना हो गया, 1 एच 2 एच, जहां 1 था अब कितना हो गया, 2 4 6 8 10 12, यहां पे 9 हाइड्रोजन कहां से चिपका दिया, 1 मिनट रुको, सॉरी, अच्छा नहीं नहीं, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, ये वाला छुपाते हैं। बोरॉन पे तो नहीं आएगा ना, बोरॉन पे तो सीएल जाके जुड़ेगा ना भाई। ये जैसे ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, तो एक ये देखो, सॉरी गलती से गिन लिया था, 2 2 सब जगह गिन लिया था, 2 2 अल्टरनेट पे होंगे, 2 4 6, तो ये कितना हो गया, एक देखो ऐसे मैं तुमको तोड़ के दिखा दे रहा हूं। ये मान लो ये बॉन्ड तोड़ा तुमने, अब बॉन्ड तोड़ा तो एक बात बताओ, लोन पेयर किसके पास रहेगा, नाइट्रोजन। तो इसके पास कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन। इसके पास कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन। इसके पास कौन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब Cl माइनस कहीं तो जाएगा, कहां जाएगा Cl माइनस बताओ ना। तो Cl माइनस कहां जाएगा, यहां, कहां जाएगा, यहां, और कहां जाएगा भाइयों, यहां। तो क्या हो गया, B3N3H9Cl3। तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है, इसीलिए मैंने आपसे स्ट्रक्चर बनवाया कि स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में है तुम सही कर ले जाओगे, तुम सही कर ले जाओगे, बस थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, आज आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, लास्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं, खत्म हो जाएगा उसके बाद B3N3H6। BCl3 को लेके हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, NH4Cl। देखो ये मेरे को भी याद रखना पड़ता है, और ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इन डेप्थ एज सच इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स होते नहीं है। तो इनऑर्गेनिक में ये पाया गया कि यहां पे क्या बना है, B3। क्या बना है, B3। जितना लिखा हुआ है ना सब बस लिखते चले जाओ, क्या क्या लिखा हुआ है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, और क्या अलग अलग बताओ क्या क्या है, हाइड्रोजन है, और कौन है, क्लोरीन। बस ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें BB3 बनता है, NB3 बनता है, HB3 बनता है, ClB3 बनता है। अब आपने ले लिया ये देखो CH3MgBr ले लिया। आप मुझे ये बताओ B2S6 में एक बात सोचना, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वापस से एक बार बता रहा हूं, सुनना। B2S6 में ये इतना छोटा स्पेस होता है कि यहां कोई हाइड्रोजन के अलावा बैठ ही नहीं सकता है, ये बताया था। तो अगर मुझे इसमें से हाइड्रोजन हटाना पड़ा, ये बात बहुत काम की है, सुनना, यहां पे ये इतना छोटा स्पेस है कि हाइड्रोजन के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता है। तो अगर मुझे मान लो रिएक्शन कराना पड़ा, हाइड्रोजन को हटाना पड़ा, मान लो एक्सेस ऑफ मिथाइलेशन करवाना पड़ा या कुछ भी करवाना पड़ा, मैं कितने हाइड्रोजन हटा सकता हूं, मैक्सिमम 1 2 3 4। जो छेड़खानी कर सकता हूं किसके साथ कर सकता हूं, 4। 2 के साथ मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता। ये अपने दिमाग में पिक्चर है, तो अब जरा गौर से सुनना है, यहां पे ढंग से सुनना है। यहां पे मैं क्या तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं भाई कि ये देखो B3N3H3, बता अगर हटाना है मुझे तो मैं किसको हटा सकता हूं, यहां पे अगर मुझे हटाना है इनमें से तो किसको मैं हटा सकता हूं, ये मुझे बताओ। बोरॉन को छू नहीं सकता, नाइट्रोजन को छू नहीं सकता, हाइड्रोजन को छू नहीं सकता, बचा कौन, क्लोरीन। कितना क्लोरीन हटा लूंगा, तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा के B3N3H3CH3 का होल थ्राइस। इस बार जेईई मेंस में जैसे डाल दिया उसने सवाल, लोग एकदम कंफ्यूज कि CH3 RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कहां से आ गया। अबे घोचू नॉर्मल वो पूछ रहा है तेरे से, वो ये पूछना चाहता है कितने लोगों को हटा सकते हो, तो ये 3 Cl ही हटा सकते हो तुम। अब देखो एनसीईआरटी ने जो दिया है रिएक्शन वो कौन सी है, तो वो है B3N3H3Cl3 में कैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन बना लोगे आप भाई मेरे। इसका काम क्या है, H माइनस देना, उसका काम क्या था CH3 माइनस देना, और इसका काम क्या है H माइनस देना। H माइनस किसको हटा पाएगा, बोरॉन को नहीं, नाइट्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन को नहीं, क्लोरीन को। कितना क्लोरीन हटाएगा, क्या बन जाएगा B3N3H6। ये वाली बात एनसीईआरटी लिखती है और ये वाला सवाल जेईई मेंस में डाल दिया उन्होंने। CH3MgX फैल गए लोग, आधे लोग, हाँ ये कहां से आ गया। अबे कुछ नहीं है बेगोंचू, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई भी एनायन दे, पकड़ बात को, वो लिविंग ग्रुप है, समझ बात को। हेलोजन्स सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप 2 हैं, OH2 पॉजिटिव N2 पॉजिटिव, तीसरे नंबर पे हेलोजन्स। अरे बताया था X कभी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, और वो छोड़ के जाने वाली X। Species which can be eliminated in form of negative charge from an organic compound is known as what, living group। हर वो स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकाली जा सके लात मार के, उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप।
यहां से लात मार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड से निकाल रहे हो, ये भी लिविंग ग्रुप है। जितना सीएल रहेगा उतना सीएल हटाओ, उतना एच यहां पे ऐड कर दो। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये था इसके प्रिपरेशन। नाउ द टॉपिक ओवर, पॉइंट इज H3BO3। यहां पे कंटिन्यू नहीं कर रहा, कल कंटिन्यू करूंगा। प्लीज पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आप सॉल्ट वगैरह पढ़ के आइएगा, जल्दी जल्दी इसको निपटाएं। कल 14 ही खत्म हो पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। 15 16 परसों जाएगा और 17 18 नर्स हो जाएगा। एनीवे क्या कल कितने बजे टेस्ट है? परसों संडे को टेस्ट है ना, तो संडे को मैं कौन सा क्लास लेने आ रहा हूं? नहीं, संडे को मैं नहीं आ रहा हूं। ये देखो भाई, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में मैंने क्या बोला, 4 बातें पढ़नी है अपने को। एक क्या पढ़ना है, B2H6। दूसरा क्या पढ़ना है, B3N3H6। चौथा क्या तीसरा क्या पढ़ना है, H3BO3। और चौथा क्या पढ़ना है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।